Am I audible? Yes. Yes, Okay. sir. Okay. So I will cover the organic part of actually KVPY में तो they ask 12th portion also, even in 11th standard. But selectively I will tell you things accordingly. You can deal with organic. So ऑर्गेनिक में कुछ किया हुआ है क्या आप लोगों ने? सर ऑर्गेनिक में कुछ नहीं हुआ। छुआ भी नहीं है सर, नो। किसी भी बैच में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ सर। कुछ नहीं किया। फिजिकल में क्या क्या कर लिया बेटा? सर हमने केमिकल बॉन्डिंग, रियल गैसेस। वेट अभी केवीपीवाई के लिए गैसेस कोई किया और एक बच्चा रेडॉक्स कर रहे बोले। हैं। हाँ मीर आप बताओ बेटा, मीर बताओ। हाँ, हमने नॉर्मल ट्रैक में एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज खत्म किया, केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं। और केवीपीवाई के लिए गैसेस किया और रेडॉक्स रिएक्शन अभी चालू है। ओके चल ठीक है, वेरी गुड। रिडॉक्स खत्म हुआ ना? हाँ खत्म डॉक्स हुआ। कल खत्म हो गया। डॉक्स खत्म हुआ था स्टार्ट करने। आपके पास लगभग 1 मंथ ही आप मान कर चलो, राइट ना? यस सर। सो 1 मंथ में विल ट्राई टू कवर थिंग्स, ऐसा वैसा तो नहीं कर पाएंगे कि बहुत सारी चीजें, लेकिन सेलेक्टिवली करेंगे सो दैट आपको जब क्वेश्चन उसमें मिले तो यू कैन अटेम्प्ट। बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो केवीपीवाई का पेपर के क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल जो होता है वो जेई मेन जैसा है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट होगा तुम्हारा, बट वो जेई मेन। केवल प्रॉब्लम ये रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली कि वो 12th स्टैंडर्ड की भी ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत पूछते हैं, तो उसमें इसलिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट मैंने स्टार्टिंग में कई सारे, अगर आप सीनियर किसी से बात करेंगे तो वो बताएंगे भी, तो बहुत सारी चीजें मैंने कराई तो एग्जैक्टली उनको वहां पर मिल गया, तो वो लकली फिर वो डील कर पाए उससे। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो बिकॉज अनटिल अनलेस तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम मालूम होंगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डील विद द रिएक्शंस। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें मेनली हम लोग थोड़ा नेमिंग वगैरह का करेंगे। मैं आपको 1-2 शीट्स भी भेज दूंगा, तो उसको भी आप थोड़ा बहुत अगर याद कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो एक तो 9th 10th में भी आपने एटलीस्ट ये किया होगा। Somebody is asking to make notes simultaneously. Yes beta, whatever I write it you have to write, and जो भी notes मैं दूंगा you have to write each and everything, ठीक है? तो चलो 9th 10th में भी आपने नोमेनक्लेचर किया ही होगा, बट जैसा हम क्लासेस में करेंगे वैसा नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंगली हमको डील करना है। तो मैं सीधे आपको नेम क्या होगा उस पर ही आऊंगा, ठीक है? बट आप लिखिएगा IUPAC। ये क्या है सर? विल यू गिव अ टेलीग्राम का लिंक फॉर अ ग्रुप? यस सर, टेलीग्राम जहाँ पे हम बात करते हैं। क्यों ये कितने बच्चे होंगे इसमें? वो सर 300 प्लस होता है। अच्छा, तो मुझे कोई एक आध बच्चा मैं नंबर आपको देता हूँ अपना। मेरा पहले तो नंबर लिख लो, 9769429704, ये नंबर है मेरा। एंड इस नाम से आप सेव भी कर सकते हैं, ठीक है? मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेस में लेता हूँ और आई एम ए बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम IIT रूड़की। सो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं 1-2 बच्चों को भेज दूंगा लिंक, तो वो फिर बाकी को भेज देंगे, चलेगा? यस सर। चलो, तो लास्ट में 9 है ना? 4 है, 9769429704, ठीक है? मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या चलेगा आप टेलीग्राम भी करेंगे चलेगा। चलो, सो स्टार्ट कर दें? यस 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 सर। चलिए, IUPAC मैं कोई बहुत बेसिक लेवल पे एकदम नहीं जाऊंगा इसमें, क्योंकि वो तो 9th 10th में भी आप पढ़ते हैं, लेकिन जब आपके नॉर्मल रेगुलर लेक्चर्स होंगे उसमें A to Z चीजें बताई जाएंगी। तो पहले सीधे सीधे IUPAC नेम में, तो whenever you think about any IUPAC name, mainly there are actually 4 parts. किसी भी IUPAC नेम को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो उसमें 4 पार्ट्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है? इट्स अप टू यू कि आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं। 1 इज लोकेंट, आई विल टेल यू व्हाट इज लोकेंट इवन इफ यू नो। उसके अलावा एक पार्ट है जिसको बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है?
एक पार्ट है जिसको बोलते हैं पेरेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, और रूट वर्ड भी उसको बोलेंगे, पेरेंट कंपाउंड या फिर इसको रूट वर्ड बोलेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा फोर्थ पार्ट इज सफिक्स, एंड सफिक्स को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं। एक होता है प्राइमरी सफिक्स, और एक है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब ये चार चीजें हैं। तो इवन दो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको IUPAC नेम लिखना नहीं आता है, फिर भी एक नाम मैं लिखूंगा एंड आई विल शो यू ऑल दीज 4 थिंग्स देयर। मैं भी कॉपी करने का आपको टाइम दूंगा, डोंट वरी। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर, CH3 CH, यहाँ पर ले लेते हैं OH, फिर CH2 ले लेते हैं, और इधर सीधे सीधे ये डाल, या इससे बेटर एक और अच्छा लेते हैं जिसमें सब कवर हो जाएगा। सो आई विल टेक अ डबल बॉन्ड। ये हुआ, फिर इसमें एक ये लेते हैं और ये, ठीक है। ये अब मैं इसका नाम लिख देता हूं पहले तो, और फिर डिस्कशन करते हैं। इसका नाम है आपका 5 हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सी, आपके लिए अभी शायद टफ हो जाएगा, मैं इसको क्लोरो कर देता हूं। हाँ, ये हो जाएगा। तो 5, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन फ्रेम n नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी डिफिकल्ट IUPAC नेम आपसे पूछ ले। सो 5 क्लोरो, और यहाँ पर आएगा एग्स 3। लिखते लिखते ही कुछ बच्चों को स्ट्राइक करेगी चीजें, बट ठीक है, अगर नहीं भी करता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 ओन, ये इसका करेक्ट IUPAC नेम है, ठीक है। आप में से कई लोगों को जरूर आया होगा, बट मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ये 4 चीजें आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि जब ये आपको आ जाएगा ना तो डिफिकल्ट कितना भी क्वेश्चन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो 5 नंबर यहाँ पर लिखा है, इसको लोकेंट, दिस इज लोकेंट। ये भी लोकेंट है, ये भी लोकेंट है। तो लोकेंट इज व्हाट? लोकेंट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द पोजीशन, किसकी पोजीशन बताएगा। तो ये लोकेंट जो 5 है, ये क्लोरो की पोजीशन है। तो क्लोरो क्या है? क्लोरो यहाँ पर प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स तो देखो नाम से पता चलता है, प्रीफिक्स है ना, तो उसमें कोई वो नहीं, लेकिन प्रीफिक्स होता क्या है, कोई सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, ठीक है। अभी मैं सब बताऊंगा आपको ये सारी चीजें, एक लेकिन शॉर्ट वे में जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूएंट होगा या साइड चेन। साइड वर्ड लगने से ही पता चल रहा होगा, एक मेन चेन होगी। तो जो मेन चेन होती है ना, उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पर रूट वर्ड या फिर पेरेंट कंपाउंड। सो मेन चेन रिप्रेजेंट होता है यहां से, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका मेन, दैट मीन्स पेरेंट। इसको आप पेरेंट चेन भी बुला सकते हैं या फिर रूट वर्ड बुला सकते हैं, ठीक है। और ये जो 3 है, ये किसका लोकेंट है बेटा? इस ईन का। तो ये ईन ऑफ कोर्स एल्कीन के उससे आया होगा, तो भी धीरे धीरे समझ में आएगा। इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर आप अपने डाउट्स भी पूछ लेना इसमें। प्राइमरी सफिक्स क्या हो सकता है? प्राइमरी सफिक्स तुम्हारा when there is no double bond, no triple bond, then it is actually alkane. तो alkane के लिए क्या आएगा? ANE, right? If it is double bond, then you have to write ENE. If it is triple bond, then you have to write YNE. ये 3 पॉसिबिलिटी, ठीक। अब इसमें देखो मैंने E रिमूव किया है, तो कभी भी जब ये जो सेकंड आपको दिख रहा है, इसको सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। इसमें अगर तुम्हारा O, ए या वॉवेल, आप सीधे से देखो तो वॉवेल और वाई अगर उससे स्टार्ट होता है तो ये ई रिमूव हो जाता है। ये सब चीजें अभी धीरे धीरे आपको क्लियर होंगी, मैं तो फटाफट वो लिख रहा हूं। सेकेंडरी सफिक्स,
सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है मेन फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज दैट? मेन को हम लिखते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल। ये आपका, और ये जो 2 यहाँ दिख रहा है दैट इज लोकेन फॉर सेकेंडरी सफिक्स, जो मेन प्रिंसिपल, जिसको फैमिली भी बोलते हैं, कि इसी के बेसिस पे फैमिली डिसाइड होती है कि वेदर इट इज एल्कोहल, वेदर इट इज एस्टर, वेदर इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, वेदर इट इज कीटोन, ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है वो आपको यहां से पता चलता है। तो ये मैंने चारों वहां पार्ट्स आपको दिखा दिए, ठीक है। तो ये जो लोकेंट है इसके लिए एक छोटा सा नोट बोल दूंगा मैं, ये जो प्रीफिक्स है इसके लिए एक छोटा सा नोट आपको बोलूंगा, इस रूट वर्ड के लिए एक छोटा सा नोट बोलूंगा, और ये दोनों वैसे मैंने बता दिए लेकिन इनके लिए एक नोट आपको लिखा हूं। सो पहले ये कॉपी कर लो, जिस भी इसमें जिस स्टाइल में मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये एकदम सिंपल वे में फटाफट क्विक रिवीजन भी आपको फ्यूचर में कराएगा। सो इसको आप कॉपी कर लो बेटा। सर एक डाउट था। हाँ बोलो, बाकी सर, लोग आप- कॉपी कर दे रहे हैं, बोलो बेटा। सर आपने बोला ना ओन लगेगा तो इन का कुछ होगा, तो समझा नहीं क्या होगा उसका। वो मैं अभी लिखाता हूँ। पहले ये जो समझ लो फ्लो चार्ट जैसा मैंने बना रखा है ना, यू कॉपी दिस। ये केवल ये इंडिकेट करने के लिए है कि IUPAC नेम इज मेड अप ऑफ दीज 4 पार्ट्स। ओके ऐसा करके लिख सकते। इसका क्या डायरेक्शन होगा? Somebody is saying sir you are not going to send notes after that, but मैं अपनी क्लास में लिखाता हूँ। सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। बाकी मैं वो भेज दूंगा रिकॉर्डिंग आप। सर आप पेन का थिकनेस बढ़ा सकते हो क्या, मतलब बोर्ड में लिख सकते हो? पेन का थिकनेस आप लैपटॉप में नहीं बैठे क्या बेटा? मेरे लेक्चर्स में आप मैं सब लैपटॉप पे बैठी हूँ, बट आई मीन कन्वीनियंट होता जा रहा है। फिर वो क्या बहुत कम, फिर मैं वैसे भी बहुत वैसा लिखता हूँ। चलो देखता हूँ, इससे का ये तो बहुत मोटा हो गया, इससे चलेगा काम? हाँ सर। यस सर, वो बेटर थोड़ा सा। ठीक है ठीक है ठीक है। Done, sir. कर लिया बेटा? Should I remove this? Yes, sir. Yes, sir. इसको भी कॉपी कर लो। Somebody is asking why do you write numbers from right to left? That I will explain you. मैंने अभी कुछ explain नहीं किया है, मैंने केवल ये दिखाया है कि where are those 4 parts in the name. नेम मैंने लिख दिया, ये जानते हो कि तुम्हें नहीं आता, ठीक। कंपाउंड मैंने लिखा, ये जानते हुए तुम्हें नहीं आता। मैंने केवल रिलेट कराया कि those 4 parts कहां पर है, ठीक है। Then somebody is asking sir parent compound stands for, अब मैंने बोला ना I will give you note इसका, ठीक है। Hello, sir. Am I audible? Yes बेटा, ठीक। Sir, I wanted to ask you, मतलब ये अगर हमने कोई चैप्टर शुरू किया या कोई जनरल में आप बता रहे हो? देखो चैप्टर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, उससे फिर तुम्हारा कुछ होगा नहीं वहां। मतलब आप जैसे मैं अगर बोलूं कि मैं आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ा देता हूँ तो उससे कुछ होगा नहीं, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थिंग्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। तो उसमें ऐसा नहीं कि सेपरेट कोई क्वेश्चन तुम्हें हाइड्रोकार्बन का ही मिलेगा, उसमें रिएक्शंस 2-3 मिक्स करके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो मैं उसी स्टाइल से तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो बिफोर दैट, before I tell you any reaction, I will tell you the names of those compounds, because until you are aware of the names, you will not be able to deal with the reactions. ठीक है बेटा? Okay, sir. सर वो फंक्शनल ग्रुप के आगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसलिए लिखा है क्योंकि जो मतलब जिसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा वही सेकेंडरी सफिक्स बनेगा, बाकी वेरी सब गुड, प्रीफिक्स में यू आर चलेगा। अवेयर ऑफ दिस, वेरी गुड। वो मैं अभी Yes. बताऊंगा जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए। हाँ सर। वेरी गुड। सर अगर कोई कंपाउंड में पूरा ही सिंगल बॉन्ड रहेगा तो फिर वो लोकेंट 3 हट जाएगा ना? हाँ, जैसा उसकी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि रहेगी कोई ना। डिफरेंस ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। हाँ, तो फिर वो EN की जगह AN ही होएगा कि AN ही रहेगा?
ANE आएगा, फिर E रिमूव करेंगे तो उसका मैं रूल लिखाऊंगा कि E क्यों रिमूव करते हैं। अच्छा ठीक है सर। कॉपी हो जाए तो बताइए। डन सर। सबने कॉपी कर लिया बेटा? हाँ सर। यस सर। ओके चलो, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं लोकेंट। तो यहाँ पर केवल ऐसा लिख दीजिएगा, लोकेंट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन, लोकेंट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन, लोकेंट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। सर एक बार रिपीट करो। Locant tells us about the position of prefix, primary suffix and secondary suffix. देखिए यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि अपना लेवल आप थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, तो क्योंकि हम क्विक मैनर में भी चीजें करेंगे 1 महीने में जितना भी पॉसिबल होगा। लेकिन ये सब आप हाँ, वो बच्चे परेशान मत होना जिनका थोड़ा सा ग्रास्पिंग पावर थोड़ी सी कम है या स्लो है, वो उनके लिए ये चैप्टर जब आएगा ना तो वो बिल्कुल बेसिक लेवल से आएगा, ठीक है ना। तो वो ये परेशान नहीं हो कि ये चीज उनको अभी करनी है, तो अभी थोड़ा सा आपको लेवल अप करके चलना पड़ेगा, ठीक है। सो लोकेंट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। लिख लिया बेटा सबने? यस सर। यस सर। अब प्रीफिक्स पे लिखिएगा बेटा, यहाँ पर नोट, इट इज substituent or a side chain. It is substituent or a side chain. अब आप ध्यान से देखो बेटा, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? तो सब्स्टिट्यूएंट में यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे Cl है तो इसको क्लोरो बोलते हैं, दैट यू हैव टू नो, है ना। Br हो गया, इसको ब्रोमो बोलते हैं। इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, ये तो ऐसी पहले से ही सबको आता ही होगा। तो जनरल मैनर में इसको हेलो लिख देते हैं, है ना। और इसके अलावा एक ग्रुप है NO2, इसको नाइट्रो बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक ग्रुप आप और लिख सकते हो NH2, इसको एमाइनो बोलते हैं, है ना। वैसे और भी बहुत सारे ग्रुप है, लेकिन मैं जानबूझकर बता नहीं रहा हूँ क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो जब एक्चुअल लेक्चर्स होंगे तब वो बताया जाएगा। तो ये आप कॉपी कर लेना। और साइड चेन, साइड चेन में क्या है? तो साइड चेन में जनरल मैनर में किसी भी कार्बन और हाइड्रोजन वाले चेन को हम एल्काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एल्काइल। तो अगर उसमें एक ही कार्बन है तो दैट इज कॉल्ड मिथाइल। इसको हम लोग कई बार Me भी लिखते हैं, एग्जाम में रेगुलरली ऐसा लिखा हुआ मिलता है Me, दैट इज मिथाइल। इसके अलावा 2 कार्बन हो गए तो वी राइट दिस एज इथाइल। और इसको 2 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं EP, इथाइल। और इसी तरह से आप लिख सकते हो CH3, CH2, CH2, ये इसको बोलते हैं प्रोपाइल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको भी प्रोपाइल बोल सकते हो, बिकॉज बोथ हैव गॉट हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 3 कार्बन एटम्स। हाँ, तो हम इसको बोलते हैं N प्रोपाइल। N इंडिकेट्स नॉर्मल, इसका मतलब होता है लीनियर वे में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है इस वाले हाँ, तो इसको आइसो भी बोल देते हैं। इसको N प्रोपाइल लिखते हैं, तो इसको I प्रोपाइल लिखते हैं। तो जिन बच्चों को पहले से थोड़ा बहुत आता है, बहुत अच्छी बात है ना। इसको आइसो प्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी दूसरे लिख सकते हैं हम, बहुत सारे इस तरह से बना करके लिख सकते हैं हम लोग जनरल मैनर में उसको। अब इसमें ये रहता है कि मान लीजिए कि मैं ऐसा लिख देता हूँ, मैं एक जनरल वे में तुम्हें बता रहा हूँ। ये जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया ऐसा, तो इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं बेटा? 5। तो इसको सीधे सीधा पेंटाइल बोलोगे, राइट। हाँ, अब एक मैं दूसरा लिखता हूं, इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं बेटा? 5 कार्बन एटम्स। लेकिन I पेंटाइल। आप ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं।
ये जो मैंने डंडा बना रखा है ये क्या इंडिकेट करता है? कैन यू टेल मी दैट? वेरी गुड। अब मैं बोल रहा हूं, आप उसको रिलेट कर पा रहे हो तो वेरी गुड, अगर कोई क्वेरी हो तो पूछना। इसको कहते हैं अनसेटिस्फाइड वैलेंसी। हर जगह तुम्हें दिख रही होगी, हर एक सब्स्टिट्यूएंट में, हर एक साइड चेन में आपको ये अनसेटिस्फाइड वैलेंसी दिखाई देगी। इसी वैलेंसी के थ्रू वी विल कनेक्ट दिस ग्रुप विद व्हाट? मेन चेन। मेन मतलब पेरेंट चेन। क्या आप समझ पाए बेटा ये बात? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो। जब भी आप साइड चेन की नेमिंग करते हो, आईयूपीएसी रूल वाइज, आईयूपीएसी रूल इसको भी बोलते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशली नंबरिंग वाला रूल। तो उसमें जो अनसेटिस्फाइड वैलेंसी होगा ना, वहां 1 देंगे, और अगर वो 1 हुआ तो नंबरिंग आगे की इट्स वेरी इजी, लॉन्गेस्ट वाली सेलेक्ट कर लो। क्या इतनी चीज समझ में आई बेटा? सर आप रिपीट कर सकते Yes, sir. हो? यस सर। एक, हाँ बिल्कुल, पहली चीज आप ये समझ लो, आई एम नॉट राइटिंग द नेम ऑफ द मेन कंपाउंड, आई एम टेलिंग यू हाउ टू नेम अ साइड चेन। आप डिफरेंस समझ लो मैं क्या बता रहा हूं? आई एम नॉट टेलिंग Yes, द sir. नेम ऑफ द मेन कंपाउंड, आई एम टेलिंग द नेम ऑफ द साइड चेन। कि भाई छोटा कंपाउंड है तब तो तुमने ऐसे ही बोल दिया मिथाइल, बड़े चेन में जिसमें ब्रांचिंग आ रही है उसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखें? तो उसके लिए मैंने क्या बोला कि द कार्बन एटम which you will connect directly with main chain, that carbon gets number 1. अच्छा, Okay, and from Yes. that carbon you start and select the longest chain within the side chain. क्या अब मेरी बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. And in that, when you select that longest chain within the side chain, you will notice कि within the side chain there are side chains. तो जैसे यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे मिथाइल आया, तो ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है साइड चेन, इसका जो नेम होगा वो होगा 3 मिथाइल, और ये टोटल कितना है बेटा इसमें? ब्यूटाइल। ब्यूटेन नहीं होगा, ब्यूटाइल। ये ब्यूटाइल ही होगा, बिकॉज ये मेन कंपाउंड नहीं है। इसका नाम हमेशा क्या होने वाला है? एल्काइल। क्या आप मेरी बात समझ पाए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सर वो मिथाइल क्यों होगा? ब्यूटाइल इसलिए क्योंकि ये हमेशा साइड चेन का नाम एल्काइल ही होने वाला है। हाँ हाँ, ओके। ये साइड चेन है, मेन कंपाउंड नहीं है, तो ये नाम हो गया। अब इमेजिन करिए कि जो मेन चेन है, जो पेरेंट चेन होगा, लेट अस से उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी 4th पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? 4th। तो ये 4 में ब्रैकेट के बाहर डाल दूंगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? यस सर। समझ लो ये बड़ा सा कंपाउंड नहीं होता, ये क्लोरो होता, तो नाम क्या होता? 4 क्लोरो। तो समझ लो कि अब ये बड़ा सा आया, तो मैंने पहले बड़ा जो साइड चेन है उसको लर्न किया हाउ टू नेम, एंड फिर उसको ब्रैकेट में लिख दिया, एंड जैसे नॉर्मल नेम उसका लोकेंट लिखते थे वो हमने बाहर लिख दिया। अब यू मे गेट कंफ्यूज्ड समटाइम्स कि अंदर ये 3 है, बाहर 4 है। हो सकता है ये तुम्हें अंदर भी कुछ ऐसा होता और बड़ी चेन होती है और 4th पोजीशन पे होता, तो उसको डिफरेंशिएट अगर करना है तो इसको डैश कर देना। क्या आप समझ पाए बेटा? केवल ऐसे ही थोड़ा सा अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए। रिपीट करो ना। मैंने बोला सर वो कि 4 वाला मेन चेन में भी 1 2 3 4 5 नंबरिंग होगी, और साइड चेन में भी 1 2 3 4 5 तुमने नंबरिंग कर दी। तो तुमको कौन सा लोकेंट एक्चुअली में है वो समझ में नहीं आया, तो फिर यहाँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश नंबरिंग कर देना। इससे तुमको क्लियर होगा कि ये जो मिथाइल है ये साइड चेन के 3 डैश पे लगा हुआ है। समझ में आया? हो सकता है मेन चेन के भी 3 पोजीशन पे कुछ लगा हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि ये 3 मिथाइल मेन चेन वाला है या साइड चेन वाला है। तो उसको मैंने इसलिए डैश लिख दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नो सर। इवन इफ अगर वो 3 भी लिखता है, बिकॉज इट इज इनसाइड द ब्रैकेट, देन ऑल्सो देर इज नो कुछ उसमें रॉन्ग नहीं है, बट अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसमें 3 डैश करके लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस सर। यस सर। ठीक है, तो पहले बेटा इतना कॉपी कर लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। सर। और बोलो बेटा। सर आइसोप्रोपाइल का आप स्ट्रक्चर वापस बता सकते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइक
मैं अभी CH3CH एंड CH के नीचे क्या है सर वो? CS3 है। थोड़ी मेरी राइटिंग खराब है तो तुम्हें उसको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। CS3 है और खराब हो जाएगा, मैं ज्यादा लिख दूंगा तो। ओके सर, थोड़ा अंडरस्टूड, थैंक यू। है ना। सर ये ब्रैकेट क्यों डाला है, ऐसे बोल सकते हो फिर से? ब्रैकेट ये इसलिए डाला है बेटा, नहीं तो दो लोकेंट मिक्सड अप हो जाएंगे ना। वो ओके सर, पूरे उसका लोकेंट है 4, तो उसको कैसे दिखाएंगे? तो पूरा ब्रैकेट डालते हैं, उसके बाद 4 लिखते हैं। तो दिस इंडिकेट्स 4 इज फॉर होल दिस एल्काइल ग्रुप। सर एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं? मैं और भी एग्जांपल दूंगा, पहले इतना कॉपी करो। ओके सर। पता चला ये बड़े कंपाउंड के चक्कर में छोटे वाले भी तुम कंफ्यूज कर गए, तो इट्स बेटर कि आप पहले ये सब कॉपी करो। यस सर। ठीक है, कॉपी करो, फिर इसमें से डाउट भी जो होता है वो। So, बोलो बेटा। so can you please repeat the note for prefix? नोट फॉर प्रीफिक्स मैंने क्या बोला? कोई बच्चा रिपीट करेगा? बिकॉज मैं तो ऐसी रैंडमली बोल रहा हूँ। सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन। इट इज सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन, बस इतना, दैट इज सफिशिएंट। सब्स्टिट्यूएंट का ये लिस्ट लिख दिया मैंने जो तुम्हारे एग्जाम्स में आएगा, और ये साइड चेन का लिस्ट में बता रहा हूँ। So, यस बेटा। so you have written the example for pentyl. There you have to write 5 pentyl because the alkyl group is on the 5th carbon. 5 pentyl. Similarly, yes, so similarly to what you have written in the last example, 4, 3 methyl, 2 time. I'm not getting you, beta. So where you had Exactly what are you asking? So you have given an example of pentyl, right? Yes. And the alkyl group is on the 5th carbon. So there we Alkyl don't group write. is. So the No. You are saying ki, above. are you saying that I keep this methyl at this 4th position? No, so I'm talking about the example that you gave just above. कोई बता सकता है बेटा ये क्या कहना चाहती? Can you anybody? Sir, why have the structure that we have drawn is itself? एक ही बच्चा है, बोल लेता। Sir, I think what she's asking is wrong, sir, because the structure that we have drawn is itself a pentyl. So she's saying you write it as 5 pentyl, something like that. She's saying. But we have drawn an alkyl. For pentyl, no. I 5 pentyl, that is not needed. If this pentyl is connected with the main chain at 3rd position, then you have to write 3 pentyl. 3 does not mean that it is number of carbon atoms in the main in the side chain. 3 means locant of that side chain. Okay, so you've just given an example in the last one, 4. और 4 तो ये तो मैंने ऐसे assume किया है. Oh, okay, so I thought the actual one. I'm just assuming that this side chain is connected with the parent chain at 4th carbon. I'm not saying this is all the time 4. It can be 5, it can be 6, any number. Yes, sir. Done, sir. दूसरे बच्चे भी कंफ्यूज मत होना पड़ा। ये 3 does not mean number of carbon atoms. 3 is just a locant which I assume that parent chain, that side chain is connected with the parent chain at 3rd carbon. बस उतना ही, और कुछ नहीं उसके। सबने कॉपी कर लिया? Sir, can you 1 minute. 2 examples more. Don't worry. So can you just अमीनो के साइड में क्या लिखा? अमीनो की साइड में कहाँ? Sir, it's NH2, right? NH2 है। Okay. सर सपोज किसी फिगर में ऐसे 2 चेन्स दिख रहे हैं, तो उनमें से बड़ा वाला पेरेंट चेन होगा ना, और छोटा साइड चेन। Within side chain you are talking about, right? नो सर, सपोज एक ऐसा फिगर दिया है एंड उसमें हमें 2 अलग चेन्स दिख रहे हैं, तो उनमें से बड़ा वाला पेरेंट चेन होगा ना? नहीं, फिर आप नहीं, अब एक मिनट, पेरेंट चेन अलग चीज है बेटा, हम लोग अभी साइड चेन की बात कर रहे हैं। आर यू सेइंग विद इन द साइड चेन? ये लिखने के लिए तुम बोल रहे हो क्या बड़ा वाला चेन लेंगे? देन यस। ओके, आई विल गिव यू 2-3 एग्जांपल्स। ये इतना कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर। Yes, sir. कर लिया। ये 3 मिथाइल ब्यूटाइल में 3rd वाला CH के नीचे क्या है? 3rd वाला ये CH3 है। CH3 है। ओके, वो अभी आपको 1-2 लेक्चर में सब क्लियर हो जाएगा, मेरा एच कैसा मैं लिखता हूँ।
Should I remove this now? Yes, sir. Yes. ये देखो आपको फटाफट सारे अपने आप समझ में आएंगे. Consider this as the main chain. अभी मैंने मेन चेन का कुछ आपको नहीं बताया. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द साइड चेन. CH3, CH, Example of the Halo suffix. CH, CH2. थोड़ा इजी एग्जांपल कर देते हैं. CH3, CH2, CH2 ये. और इस यहाँ पर मैं लिख देता हूं लेट अस से 5. तो इसका आप IUPAC नेम बता सकते हैं साइड चेन का? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग ट्राई करो बेटा. देन आई विल एक्सप्लेन. Send the chat now. यस, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स. अभी ग्रुप मैंने बनाया नहीं तो उसमें आप भेजते. सर वो लेफ्ट वाले एग्जांपल में CH, थर्ड CH फ्रॉम लेफ्ट के ऊपर CH3 लगाया है ना? CS3, हाँ हाँ हाँ, CH3 है. तो जो भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दिखे ना तो समझ लो CH3 है. ठीक है सर वो तो मतलब एक ही जगह पे मतलब कनेक्टेड है ना कार्बन से, तो बचे हुए 3 हाइड्रोजन तो उसमें हाइड्रोजन ही होगा. हाँ वही. हाँ, वो वैलेंसी आप सेटिस्फाई अगर ना भी लिखा हो तो ये मान के चलते हैं कि सब हाइड्रोजन. श्रमिक वेरी गुड. बहुत सारे बच्चे, सबके नाम नहीं लिख पाऊंगा. नॉर्मली बैचेस में थोड़े बच्चे कम रहते हैं. शौनक वेरी गुड. देन विभूषिता वेरी गुड. प्रियांश वेरी गुड. मिहिर वेरी गुड. रुचिर वेरी गुड. अच्छा, वेरी गुड इज नॉट मीन करेक्ट. यू आर राइटिंग द नेम, दैट इज आई एम सेइंग वेरी गुड. राजेश वेरी गुड. श्लोक वेरी गुड. ऋषा वेरी गुड. अर्णव वेरी गुड. स्वरा वेरी गुड. यशस्वी वेरी गुड. तन्मय वेरी गुड. अभी बहुत सारे नाम मैं ले नहीं पाऊंगा बेटा, सो आई एम जस्ट सेइंग वेरी गुड. बट आप लिखो जरूर नाम. इससे कई लोग नाम सही लिख रहे हैं, वो लोकेंट में गड़बड़ी कर रहे हैं. आई बिलीव आप पहला वाला लिख रहे हो. अदरवाइज यू हाईलाइट. दिस इज द सेकेंड वन. वेरी गुड. चलिए मैं डिस्कस करूं बेटा. Yes, sir. हाँ, अब आप ध्यान से. Yes, sir. दिस इज द मेन चेन. दिस इज द मेन चेन. इससे अपने को कोई मतलब नहीं अभी. जस्ट फॉर लुक एंड आई हैव शोन यू मेन चेन. नाउ व्हिच कार्बन विल गेट नंबर 1 ऑफ साइड चेन? वो पहला वाला सर जो कनेक्टेड है. द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड. राइट ना? तो जिन बच्चों को डाउट आ रहा है वो ये चीज हाईलाइट कर लें. क्या हाईलाइट कर लें? द कार्बन विच इज directly connected to the main chain would get the first directly connected to main chain gets number 1. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब मतलब उसमें कुछ और तरीका होता है नंबरिंग करने का. इसमें मेन चेन इज द बॉस. ऐसे मानकर चलो मेन चेन इज द बॉस, और उसके साथ जो भी कनेक्टेड होगा उसी को 1 मिलेगा. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास कोई बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूएंट है, कोई अल्फाबेटिकली अच्छा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, वो कुछ मैटर नहीं करता है. द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मेन चेन विल गेट नंबर 1. आई होप दिस इज क्लियर. उसके बाद विद इन द साइड चेन यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5. स्ट्रेट आपका यहाँ पर 5 आया, और 5 के लिए हम यूज करते हैं पेंटाइल. सर हाँ बोलो. हम डैश भी मानेंगे ना, 1 डैश 2 डैश 3 डैश. वो भी चलेगा. मतलब मैं बोल रहा हूँ 1, 2, 3 भी वैलिड है, 1 डैश 2 डैश भी वैलिड है. कुछ गलत नहीं है इसमें. ठीक है, दोनों के लिए प्रिपेयर्ड होना है, बिकॉज ऑप्शंस वो देने वाला है. अपने पास ऑप्शन लिखने का कोई तरीका नहीं है, तो हमें तो पिक करना है. तो हमें दोनों आना चाहिए कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही. ठीक है बेटा. तो पेंटाइल हमने लिखा बिकॉज 5 कार्बन. उसके पहले सारे सब्स्टिट्यूएंट्स विद इन द साइड चेन आप लिख दो. तो थर्ड पोजीशन हैज गॉट मिथाइल ग्रुप. फोर्थ पोजीशन हैज गॉट क्लोरो. तो बताइए क्लोरो और मिथाइल में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? क्लोरो. इसलिए हम पहले क्लोरो को लिखेंगे इवन दो वो 4th पोजीशन पे. तो माय करेक्ट नेम हियर विल बी 4 क्लोरो, 3 मिथाइल, स्पेस थोड़ा सा कम है, और
यहाँ डैश लगाएंगे, लेकिन पेंटाइल और मिथाइल के बीच में डैश नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद सीधे पेंटाइल स्टार्ट हुआ है। और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, एंड आउटसाइड द ब्रैकेट व्हाट विल यू राइट? 5 dash. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. So you always write Now, chloro suffix first. what did you say, beta? You always write chloro suffix first before the like methyl. Yeah. जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। Chloro is not suffix, chloro is substituent, prefix है, ठीक है? तो वो अल्फाबेटिकली हम पहले लिखते हैं। वेरी गुड, दैट इज करेक्ट। अब इसमें आप क्वेश्चन था हाँ बोलो। सर, कॉमा भी चलेगा क्या, जैसे क्लोरो और 3 मिथाइल के बीच में? नहीं, डैश चलेगा। कॉमा नंबरिंग के बीच चलता है, जैसे 1, 2, 3 ऐसे चलता है। ओके सर। नाम के बीच में नहीं। अब आते हैं इसमें बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं? इसमें बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो सीधे सीधे चेन ले लेते हैं, जबकि क्या हो गया, इधर इफ यू गो यू विल फाइंड मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये चेन आपकी विद इन द साइड चेन लॉन्गेस्ट होगी, ये वाली नहीं होगी। क्या सब बच्चों को ये समझ में आया? यस सर। यस सर। तो कैन यू actually रिपीट में- इसका रीजन? तो यहाँ 2 कार्बन आए, ठीक है। आई रिपीट दिस, आई एम सेइंग कि फर्स्ट नंबर you can easily decide, so this carbon is getting first number, and after that you have to select the longest chain within the side chain. So longest chain is not this one, longest chain is this one, because here you have ethyl. Ethyl means it has got 2 carbon atoms, so when you expand it is CH2 CH3, ठीक है। So total number of carbon atoms in the longest chain within the side chain will be 6. So here you have to write what? एक्साइल। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि ये कई बच्चों ने Yes. मिस्टेक किया है। जो अगर वो थर्ड कार्बन पे भी कोई बड़ी सी चेन ऐसी लिखी होती, मान लीजिए यहाँ लिख देता वो C6H समथिंग, तो मैं इधर की तरफ जाता, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 2 क्लोरो एंड 4 मिथाइल। स्पेस कम पड़ गया है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और ये 6। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? सेम नंबर हो तो क्या बेटा? हाँ, सेम नंबर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, झगड़ा वहां पर होता है ना जब कोई छोटा बड़ा हो, जब सब बराबर है तो झगड़ा किस बात? उनमें से कोई भी एक को लेना। सर वो 4 इथाइल क्यों नहीं है? आपकी आवाज चली गई लगता है। तुम लोगों की भी आवाज चली गई थी। 1 मिनट, दोबारा बोला बेटा। सर मैं सर वो पूछ रहा 4 था इथाइल क्यों नहीं है? इथाइल, बिकॉज इथाइल तो साइड चेन नहीं रहा ना। अब ये तो साइड मतलब ये जो विद इन द साइड चेन जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये कार्बन चेन होगी, नॉट मिथाइल वाला। तो मिथाइल तो यहाँ मैंने लिखा, वो साइड चेन का पार्ट हो गया, ऐसा है। सर तो C2H5 को हम लोग CH3 CH2 भी लिख सकते थे, मतलब कंफ्यूजन ना हो उसके लिए। Yeah, that's why we got 6 carbon atoms. There's some network issue. Am I not audible? हाँ सर, 3-4 बार ऐसा सर हुआ। आपकी आवाज बीच तो your में voice was vanish breaking. हाँ, मुझे भी ऐसा लगा। सर अभी आ रही है। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग, वट एवर आई राइट ना, कोई ना कोई बच्चा स्क्रीनशॉट जरूर लेना होता है। इट हैपेंस मेनी टाइम्स, और तो इसलिए ऐसा ना हो कि फिर वो बाद में पूरा लिखना पड़ जाए। तो एक स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रखना, सो दैट आप एक दूसरे को शेयर भी कर पाओ अगर सम टाइम कुछ ऐसा होता है। सर कैन यू शो फ्रॉम द स्टार्टिंग वंस? हाँ, आप ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, पर एक सेकेंड सर, वो जो लेफ्ट मोस्ट CH3 है ना, वो अपने C2H5 वो वाले CH के बाजू में लिखा है, उसका क्या होगा? हाँ, मैं नहीं समझा बेटा, आपने क्या पूछा? सर लेफ्ट में है ना CH3 CH। ये ना, इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर। तो ये लिखा है ना मिथाइल, 4th पोजीशन पे मिथाइल। सर तो ये सर वो 4th कैसे हुआ? वो तो अरे तो कोई 4th ही तो हुआ ना, 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6, तो 4th पे मिथाइल है, एक्स्ट्रा 4 मिथाइल लिख दिया। यस सर, समझो। क्लियर? चलो, स्टार्टिंग से किसी ने बोला है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ये तो मैंने नंबर दिया था, तो जो लेट ज्वाइन किए वो ले सकते हैं, है ना। ये वाला आप ले लो बेटा। सर मेरा
सर कंफ्यूजन हुआ है सर, वो एक सेकेंड बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लेने तो, किसी कोई ले रहा है, ले लिया बेटा? हाँ सर, ले लिया ये वाला ले लिया सर, ये वाला ले लिया, ये वाला। हाँ So सर। could you go back to the last one for just a second? अरे यार, चल ले लिया। Yes, sir. नाउ टेल मी व्हाट डाउट यू हैव। सर वो आप एक बार एक्सप्लेन करोगे क्या कि CH3 कहाँ, C2H5 आपने कहाँ क्या नहीं है, वो नहीं समझ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। आई एम जस्ट राइटिंग द स्ट्रक्चर इन अ फेयर वे। एक कार्बन मेरे से गलती से छूट गया। हाँ, CH2 CH CH2 CH3 CH3। इज इट क्लियर बेटा? ये जो स्ट्रक्चर मैंने नया बनाया, द टू आर एक्चुअली सेम। हाँ ठीक। नाउ इफ यू सी, this is the first carbon which will be connected with the parent chain, so this will get number 1. yes sir, Then this is 2, this is 3, this is 4. Now you will count total carbon as 5 or you will count total carbon as 6? Obviously 6. This is the longest one. So what is this methyl? This methyl becomes what? A substituent of the side chain. And this methyl is connected at which carbon? 4th carbon. So 4 methyl. Got it? okay sir, understood, समझा sir. So whenever they give in a condensed manner, इसको बोलते हैं condensed manner, then you have to expand it. So C2H5 I can expand as CH2CH3. Clear? yes sir. Okay. So should I remove everything here? yes sir. Okay. Yes, sir. अच्छा, एक ये भी आप माइंड में रखना बेटा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी देता है, बॉन्ड लाइन। तो उसमें क्या होगा, ऐसा ड्रॉ करके देगा ये, और लेटस कोई कुछ बोल रहा है, somebody saying something? स्पैमर है वो, बेकार का Spammer है। दे रहा है। यार तो कैसे कंट्रोल करेंगे ये लोग, पढ़ने वाले उड़ा दो ना सर। मीटिंग रूम में डाल दो। उड़ा दो सर। बहुत सर, उड़ा सारे दो ना, मैं किसको remove उड़ा कर दो। दूंगा, मैं किसी को वो बना दूं क्या? तो आप लोग डील कर लेना। हाँ हाँ सर। सर, किसी अच्छा, को मना चलेगा। दो। पर समाज के साथ कोई गलती है स्पैमर तो मैं दे सकता हूं। मैं शशांक को बना रहा हूँ को होस्ट, ठीक है? यस सर। ठीक है सर। हैंडल कर लोगे? एक आध और बना, नचिकेत को हाँ, बना सर। दूं? सर नचिकेत को बना दो सर। नचिकेत, हाँ ये है, नचिकेत को बना देते हैं, नचिकेत को भी बना दिया। आप देख लो, आप लोग डील कर लेना, उड़ा देना उसको। सो आई वाज सेइंग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है ना, और लेट अस से ये मैंने इसको मेन चेन से कर दिया, मैं ऐसे ये मेन चेन से कनेक्ट कर दिया, तो ये तो बॉन्ड हो गया। व्हाट इज द फर्स्ट कार्बन हियर? दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन। Remaining valence you have to satisfy with hydrogen. So I will write H, I will write H. 4 valence is satisfied. I will write H, I will write H. 4 valence is satisfied. I will write H, H, H. ये क्लियर है बेटा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर? yes sir. yes Yes, sir. तो इसको आप चाहिए तो कॉपी कर लेना, मैं इधर वापस फ्रेश में बना देता हूँ। ये तो बॉन्ड हो गया, दिस द पेरेंट चेन, ये दिस इज द साइड। अरे ये कौन है? चलो इसको भी कॉपी कर लो बेटा। सर जो सर्कल की वो साइड चेन है ना? यस बेटा, द ब्लैक वन, वो सर्कल्ड है। हाँ। मतलब ऐसा ना हो कि आप इधर भी कुछ सोच लो, दिस इज जस्ट अ बॉन्ड। हाँ सर। Only vertexes are the carbon atoms. Yes. End point. So here you have a carbon, here you have a carbon, here you have a carbon. This is propyl actually. Okay? चेन में चेन होगा वो कैसा होगा?
वो अभी आएंगे बेटा, अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर लेंगे तो फिर हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इसको अभी यहीं पर स्टॉप करेंगे क्योंकि हमें मेन कंपाउंड्स की नेमिंग भी जानना है, ठीक है? So every line is a bond between two. Every line is a bond between two carbons. Absolutely. Should I remove this now? Yes sir. अरे Yes sir. यस सर। अब इसमें एक और छोटी सी चीज है जो रियरली एग्जाम में मतलब पूछते हैं। एक तो समटाइम्स व्हाट विल हैपन, अ चेन, साइड चेन, तो उसमें हम लोग उसको बोलते हैं एल्कीनिल। एल्कीनिल ये किसके लिए बेटा? जब आपके साइड चेन में डबल बॉन्ड, ठीक है? Yes, sir. इफ साइड चेन हैज डबल बॉन्ड, ठीक है? जैसे मैं इसका नाम आपसे पूछूं, मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाले में अभी नहीं लेकर जाऊंगा, सिंपल वाला लिखूंगा बिकॉज ये वैसे भी एग्जाम में इतना पूछता नहीं है। तो इसका नाम इथिनिल होगा। क्या रिलेट कर पा रहे हो सारे बच्चे? हाँ सर ये तो Yes, sir. नाउ सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो जैसे यहाँ एल की है तो वो एल्काई हो जाएगा और बाद में मिल तो आएगा, ठीक है? इफ साइड चेन, ये भी शॉर्ट में आप लिख लीजिएगा, इफ साइड चेन हैज ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? एंड इसमें भी जो बेसिक एग्जांपल है वो ये वाला आप लिख लीजिएगा, इसको बोल देंगे इथाइनिल, ठीक है? ये भी आप कॉपी करिए। तो सर पहले और दूसरे वाले में इतना ही फर्क है कि वो ई एंड वाई का फर्क है ना? यस, और कुछ नहीं। सर इनका सब कुछ ऐसी होगा, बाकी सब अल्कलाइन मतलब अल्कलाइन। हाँ, ये सब वैसे ही चलेगा। मैं ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स पे जा नहीं रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी बनाए जा सकते हैं, बट फिर क्या होगा, अभी हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। तो अभी उसको होल्ड पे रखते हैं, वो बाद में डिस्कशन करेंगे। शुड आई रिमूव दिस नाउ? हाँ सर 1 सेकेंड। Yes sir. ये फाइनल। ठीक है? Yes, अभी sir. अभी अब मैं आपको और बताऊंगा इस पे थोड़ी देर बाद। जैसे अभी मैंने हल्का फुल्का आपको नॉर्मल, आइसो ये बताया, बट आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल नॉर्मल, आइसो, नियो, ये मैं और अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट थोड़ा सा वेट करके। अब आते हैं वापस, कहां पर थे हम लोग? ये थे ना, कहाँ प्रीफिक्स कंप्लीट किया, पेरेंट, इस पे लिखिएगा बेटा, इसके लिए नोट। Should I tell you? यस सर। Yes, sir. इस पे लिखिएगा कि रूट वर्ड और पेरेंट चेन इज डिसाइडेड बाय, रूट वर्ड और पेरेंट चेन इज डिसाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। रूट वर्ड इज डिसाइडेड बाय, ऐसे लिख, रूट वर्ड इज डिसाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन, दैट इज द करेक्ट। ठीक है, लिख लिया? हाँ सर। अब इसमें वैसे तो ये आपको मालूम होगा, बट फिर भी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। 1 कार्बन अगर मेन चेन में होगा तो इसको आप मेथ बोल दोगे, 2 कार्बन होगा तो एथ बोल दोगे, फटाफट आप लिख, प्रोप बोल दोगे, 4 कार्बन होगा तो ड्यूट बोल दोगे, 5 कार्बन होगा पेंट, वेरी गुड, 6 कार्बन होगा तो 7 कार्बन सेप्ट नहीं बोलेंगे, हेप्ट, 8 कार्बन एटम, 9 कार्बन एटम, 10 कार्बन एटम, 11 कार्बन एटम, 12 कार्बन एटम, बस ज्यादा और नहीं करेंगे, टेट्राडेक। बाकी तो आप आगे थोड़ा बहुत आप कंटिन्यू कर पाओगे, बट दैट इज इनफ। इसको कॉपी करो। 11 कार्बन को क्या बोलते हैं? अनडेक, UNDEC, अनडेक, ठीक है? The fourth one क्या है? ब्यूट, DUT। सर वो रूट वर्ड का एक बार रिपीट करो।
रूट वर्ड, उसमें नोट मैंने बोला है कि रूट वर्ड इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन। सर 3 कार्बन का क्या है? 3 का प्रॉप, PROP। सर 12th डोडेक। सर 11th क्या है? अनडेक बेटा, UNDEC। So after 14, what do we start doing? पेंटाडेक, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, वो अपने आप समझ में आएगा। यू कैन रिलेट थिंग्स। Done, sir. डन। अब आप ये भी हो गया। इसके बाद परहैप्स मैंने प्राइमरी सफिक्स बोला होगा, तो उसके लिए नोट तो ऑलरेडी दे चुका हूं बेटा, फिर भी आप लिख लो। प्राइमरी सफिक्स इज यूज्ड, primary suffix is used to indicate, primary suffix is used to indicate saturation or unsaturation in the parent chain. Saturation or unsaturation in the parent chain. And I already primary suffix is used to indicate saturation or unsaturation in the compound, as in the parent chain. Saturation or unsaturation in the parent chain. Is used to के बाद क्या? Is used to indicate saturation or unsaturation in the parent chain. देख लिया? पेरेंट चेन और मेन चेन सेम ही है ना? वही है, मतलब जो नाम से ही पता चलेगा तुम्हें, तो वही में सेम ही। ठीक है? यस सर। चलो अब आप सेकेंडरी सफिक्स के लिए छोटा सा नोट लिख लो। सेकेंडरी सफिक्स is the principal functional group of the compound. Secondary suffix is the principal functional group of the compound. Principal functional group of the compound selected on the basis of priority order, preference order. Selected on the basis of preference order, priority order. Sir, secondary suffix is the principal functional group that is selected of compound that is selected. Of the compound that is selected on the basis of priority order. यहां तक लिख लिया? सर रिपीट। यस सर। रिपीट करना है? क्या बोला था मैंने? कोई रिपीट करेगा? Secondary functional group of the compound selected on the basis of priority order. बेटा क्या समझ में आया जिसने पूछा था? नो सर। मैं बोलता हूँ सर। हाँ। Secondary suffix is the principal functional group of compound selected on the basis of priority or preferential order. Is it clear now, बेटा? Yes, thank you. Okay. चलो, now what is that order? एंड ये नोट क्या बोलता है, कुछ समझ में आया, किसी को नहीं आया, वो सुन लेते हैं। देखो, योर कंपाउंड मे हैव मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप एंड आउट ऑफ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स ओनली वन विल बी सेकेंडरी सफिक्स एंड दैट इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है? बड़ा सिंपल सी पॉइंट है कि योर कंपाउंड मे हैव मेनी फंक्शनल ग्रुप्स बट ओनली वन विल बी कंसीडर्ड एज सेकेंडरी सफिक्स। क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ रहा है? हाँ। Yes, sir. तो उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर केवल अपने को पता होनी चाहिए, उसके बाद अपना फटाफट आंसर आ जाता है। अब एग्जाम इतना प्रायोरिटी ऑर्डर पूरा रटना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मेरी एडवाइस ये रहती है कि जो मेन क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में एटलीस्ट उतना आप याद रखना, तो दैट विल बी इनफ फॉर यू
तो मैं एक लिस्ट देता हूँ और उसमें तो सर एक बार पूरे का भी लिस्ट दे हाईलाइट दो भी ना, कर मतलब दूंगा अगर एग्जाम। रट्टा मार, क्या बेटा? एक बार पूरे का ही लिस्ट दे दो ना सर, मतलब जो रट्टा मार सकता हूँ सर पहले मेन वाले अलग से दे दो और बाकी एक बार दिखा दो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। एक मिनट, मैं लगभग पूरा ही दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा जो आपको रटना ज्यादा है, ठीक है? हाँ सर, हाँ ठीक ठीक है। है सर, हाँ सर। तो इसमें आप इसको फटाफट लिख सकते हैं। COOH एक फंक्शनल ग्रुप है और ये याद रखना। हाँ, एक और बात आप सुन लो मेरी, कि पुरानी कोई बुक रिफर मत करना बेटा IUPAC के लिए, बिकॉज दे कीप ऑन चेंजिंग रूल्स। तो जो एकदम लेटेस्ट कोई बुक होगी वो रिफर करेंगे तो ही आपको सही चीजें मिलेंगी। सर लास्ट ईयर टू इस ईयर में तो कुछ नहीं बदला होगा ना एक साल? हाँ ना, इतना 1-2 साल में नहीं चेंज होता, वो चेंज होता है। उन्होंने 94 में रूल चेंज किए, 2006 में चेंज किए, इस तरह बीच बीच में चेंज किए हैं। तो बहुत कोई सर उतना पुराना बुक तो किसी के पास नहीं होगा। नहीं, ऑथर मर जाते हैं बेटा लिख करके बुक। अच्छा, वो भी रिवाइज करने वाला वही कोई तो, नहीं होता। वो थोड़ी ना हर साल लिखने वाले थोड़ी ना होगा। वो भी है ठीक। वो चेंज नहीं करते ना, रिवाइज करने वाला कोई नहीं होता है। तो मतलब बुक बहुत स्टैंडर्ड है, फॉरेन ऑथर की बुक है, लेकिन रूल तो पुराना लिखा हुआ रह गया, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो सर तो ऑर्गेनिक के लिए सोलोमन फ्रिल रेफर करना चाहिए ना, वो मतलब इंडियन ऑथर उसको वो मैं करते हैं। उसके लिए बता, अरे नहीं, सुन लो बेटा, देर आर सो मेनी बुक्स। मॉरिसन बॉयड हो गया, फिनार हो गया, सोलोमन हो गया। तुम्हें ये सब नहीं करना है। तुम्हें जो अगर इफ यू आर इन पेस, तुम्हें जो भी टीचर मिलेगा वो टीचर का काम है। उस हर टीचर ने लगभग 10-12 बुक्स स्टैंडर्ड वाली पढ़ी हुई है। हर बुक में हर चीज अच्छी नहीं है, उसके सिलेक्टेड चैप्टर्स होते हैं। तो वो सब उनके पास नोट्स हैं, दे विल गिव दोज नोट्स। टीचर्स का काम है, योर वर्क इज टू सॉल्व क्वेश्चंस, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो वो फ्यूचर में बताएंगे, अभी KVPY की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी एकदम सिंपल वे में चलेंगे, इतना टेंशन की जरूरत नहीं, ठीक है? चलो तो अभी इस पे फोकस करते हैं। COH है, ये फंक्शनल ग्रुप है, स्ट्रक्चर आई एम गिविंग यू। इसका जो नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये प्रीफिक्स होगा तो नेम कैसा होगा। अगर ये प्रीफिक्स होगा तो ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है यार? अगर ये प्रीफिक्स होगा तो इसका नाम क्या होगा? तो नहीं, इसको बोलते हैं कार्बोक्सी। ये कौन है? अभिषेक सिंह बेटा, इसको हटा दो, ये परेशान कर रहा है। ये स्क्रीन शेयरिंग मांग रहा है। कार्बोक्सी प्रीफिक्स हो गया, और एज अ सफिक्स इट्स नेम ओइक एसिड। ओइक एसिड, ये ज्यादा पॉपुलर है। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं अगर ये नंबर 1 है तो इसका प्रीफिक्स क्यों है? तो उस पे भी आएंगे। हाँ बेटा, कई बार तुम्हारा कंपटीशन तुम्ही से हो सकता है ना, आप समझ रहे हो? हाँ सर, दो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, तो एक मान लीजिए एक मेन चेन का पार्ट नहीं है तो फिर वो प्रीफिक्स बन जाता है। वो सब आएंगे। तो ये अब इसी तरह मैं सब बोलने वाला हूँ बेटा, है ना? तो पहले आप ये कॉलम बना लो और फिर मैं एक एक करके बोलता हूँ। सर ये जो फंक्शनल ग्रुप है, मतलब अगर बहुत सारे, तो जो सबसे ज्यादा वो है इम्पोर्टेंट, वो सफिक्स रहेगा और बाकी सब प्रीफिक्स बनेगा। हाँ, जो ऊपर होगा दैट विल बी कंसीडर्ड सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, एंड नीचे वाले सारे ग्रुप्स प्रीफिक्स हो जाएंगे। ओके सर, वही कंफ्यूज था कि लिखते ही नहीं। चलो ये कॉपी कर लिया। शुड आई टेल यू द सेकंड वन? यस सर। यस सर। लिखिएगा SO3H। SO3H। Name of the functional group is sulfonic acid. Sulfonic acid. Then name as a prefix sulfo. SULPHO. Sulfo. सर स्क्रीन पे दिखने रहा अब जो लिख रहे हैं। I'm not writing beta. I'm just telling. तो सर एक और बार रिपीट कर देना। सर कैन यू वेट फॉर अ मिनट एंड देन रिपीट? ओके बेटा। सर इसका प्रीफिक्स क्या है? As a prefix we call this as sulfo. SULPHO. Sulfo. लिख लिया बेटा सबने? यस सर। As a suffix लिखिएगा सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। और ये डैश इसलिए लगाते हैं बिकॉज ये कोई कंपाउंड का नेम नहीं है,
ठीक है, इट्स अ सफिक्स सल्फोनिक एसिड, और ये एग्जाम में आपने बहुत नेम कम के लिए आता क्या है, लिखा? ये नेम ऑफ एग्जाम में बहुत कम आता है। ठीक है, सर ये SO3H है या SO3 अकेला है? SO3H है बेटा। तो नेम सर ऑफ आपने नेम ऑफ फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप ग्रुप क्या और लिखा है? तो ये सेम ही है, हाँ सेम। फॉर्चुनेटली। अच्छा, मैंने क्या बोला, सर लेकिन एग्जाम मैं में बहुत समझा कम नहीं आता है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, तो उसको आप हाईलाइट कर लेना। सर सल्फोनिक एसिड के लिए नेम और प्रीफिक्स क्या बोला? नेम एज अ प्रीफिक्स सल्फो, SULPHO। सर ये FG क्या है? और सर नेम क्या है फंक्शनल SO3H का? SO3H तो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला है। सर इसका नाम क्या है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। तो फॉर्चुनेटली मैच कर रहा है। चलो आगे बढ़े। सर बट मैंने मिस आउट किया, नहीं होना इसका प्रीफिक्स क्यों नहीं है? इसका प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स सल्फो बोला तो। अच्छा ओके, लिखा नहीं है। मैं आई एम नॉट राइटिंग बेटा, मैं चाहता हूँ ओके चलो। फटाफट थोड़ा सा करें, नहीं तो वो हाँ इतना सर, 1 मंथ में भी अच्छा आपको सही है, कवर सही है। थिंग्स। अभी हो गया सर, आप आराम से। नेक्स्ट लिखिएगा, इसको बोलते हैं बेटा एसिड एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, और वी कॉल दिस एज एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। We do not write prefix for this, but as a suffix we write this as oic anhydride. लिख लिया बेटा सबने? यस सर। सर इसका प्रीफिक्स है ही नहीं, तो मतलब अगर ये उस पोजीशन पे हुआ जिसमें प्रीफिक्स लिखना है, तो इसका नाम ही नहीं लिखेंगे फिर। वही आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम जो पढ़ते हैं ना वो फंडामेंटल कंपाउंड्स हैं, तो ऐसा मत समझ लेना कि तुमको सारी दुनिया के IUPAC नेम्स आते होंगे, तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक चलेगा सर। उसका रीजन ये है, सर आपने सर दोनों तरफ से क्यों डैश लगाया है? एक मिनट, इसमें इसलिए जरूरत नहीं पड़ती अपने को फंडामेंटल नेम लिखने में, बिकॉज ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें से पानी निकाल दोगे तो उसको एनहाइड्राइड कहते हैं। हाँ मेरी बात समझ में आई? तो तुम्हें यस सर। एक्चुअली एसिड का नाम की चाहिए, और बस उस एसिड के नाम पे ही ओइक एनहाइड्राइड लिख देना है, समझे ना? ओइक तक तो तुम्हें आता था नाम लिखना पहले से ही, एसिड के बदले यू हैव टू राइट एनहाइड्राइड बिकॉज इट इज एनहाइड्राइड ऑफ द एसिड। आई होप थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पा रहे होंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो ये कोई सिंपल तरीके से कोई एक ऐसा कंपाउंड, इसमें क्योंकि आप देखोगे बीच में चेन ब्रेक होती है, ऑक्सीजन आ रहा है पिक्चर में, तो ये कोई लीनियर वे में एकदम फुल लेंथ वाला कुछ आपको मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए आप परेशान मत हो। वो एसिड का नाम जो भी होगा उस पे खाली एनहाइड्राइड लिख देना है, ठीक है? वो आएंगे, आई विल टेक एग्जांपल्स, डोंट वरी। इतना एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। अब आते हैं फोर्थ पे, जो एग्जाम में पूछा जाता है। सर इसका प्रीफिक्स नहीं है ना? नहीं, इसकी प्रीफिक्स में हम केवल डैश मैंने लिख दिया है। दिस इज बेटा एस्टर। यस सर। व्हाट इज आर? आर अभी तो बताया था, एल्काइल। सर कंफ्यूज हो गया सर। सर ये जो सल्फोनिक एसिड है ये SO3H के लिए है ना? यस बेटा। एस्टर पे आ जाए, आर यू रेडी? यस सर। So as a prefix we call this as alkoxy carbonyl. Alkoxy carbonyl. And as a suffix we call this as O8. ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सर आपने ये क्या लिखा है सर आप? कहाँ पर क्या लिखा? एल्कोक्सी कार्बोनिल। नहीं, उसके बाद O8 OATE। Have you completed this? सर आपने Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज C डबल बॉन्ड O X। इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड, ठीक है? और एज अ प्रीफिक्स, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है,
एज अ प्रीफिक्स इसको बोलते हैं हेलो कार्बन, हेलो फॉर्माइल, हेलो कार्बोनेट, हेलो फॉर्मिल भी बोलते हैं, कोई वो नहीं है इतना कोई X can be anything. और इसको एज अ सफिक्स बोलते हैं ओइल हैलाइड। अभी एग्जांपल्स लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, अभी के लिए केवल कॉपी करो। somebody saying something? Yeah, I said is here X can be anything. X can be any halogen. Halogen ना। Okay. ठीक है Yes sir. Sir. इसको हेलो फॉर्मिल भी बोलते हैं। हाँ? दोनों में से कोई चीज भी बोल सकता है। तो सर प्रीफिक्स का नाम क्या है? अभी तो बोला एज अ प्रीफिक्स हेलो कार्बोनिल और हेलो फॉर्मिल। ओके सर। Should I remove Sure. this page? बोलो बेटा। Yes, sir. So can you please repeat the name of the previous functional group? Like right above acid halide, what's written? This is ester. ESTER. Okay. And so the last one, the last suffix of the acid halide. Oil halide. OYL. Okay, sir. स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, रिमूव कर दें इसको। हाँ सर। यस सर। सिक्स्थ पे आ जाते हैं। सिक्स्थ पे आप लिखिएगा C डबल बॉन्ड टू NH2। इसको बोलते हैं बेटा एसिड एमाइड या फिर सिंपली एमाइड, कुछ भी बोल सकते हो। वाई आई एम सेइंग दिस एसिड एसिड एवरी टाइम, बिकॉज वेदर यू टेक this anhydride or you take ester or you take this acid halide or even you take acid amide, in all cases what is happening, every time you have C double bond though and there is one group जिसको आप G बोल सकते हो। तो ये G अगर OH होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता, G अगर OR है तो एस्टर हो गया, G अगर NH2 हो गया तो ये एमाइड हो गया, G अगर हेलोजन हो जाएगा तो इसको एसिड हैलाइड बोलेंगे। उन सबको हम बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव। क्या समझ में आया क्यों बार बार मैं यहाँ एसिड लिख रहा हूँ? Yes, sir. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एसिड, तो इसीलिए एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो वापस इसमें आते हैं, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड नाउ नेम एज अ प्रीफिक्स। तो इसमें थोड़ा सा नाम अलग सा है, इसको बोलते हैं कार्बामोइल। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, बट Instead of कर नहीं सकते। there was, for example, CH2, then would we say, no, sorry, CH3, then would we say acid methyl? नो 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 नो, दैट विल बी कीटोन। ये इतनी एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। उसका रीजन होता है वो जी स्पेशल ग्रुप्स होते हैं, तो वो अभी फ्यूचर में आपको बताया जाएगा। इसको कार्बामोइल बोलते हैं एज अ प्रीफिक्स। एज अ सफिक्स वी राइट दिस एज एमाइड, सिंपल। सर इससे याद करना है कि नहीं? नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सर ये ऑर्डर होता क्यों है? बेटा ये क्या होता है प्रेफरेंस ना सर? हाँ, ये IUPAC वालों ने रूल बना दिया, नहीं तो क्या होगा, हर कोई अपने हिसाब से नाम लिख देगा। जैसे मॉनिटर क्लास में बना देते हैं तो लोग उसकी बात थोड़ी बहुत मानने लगते हैं, वैसे मानते नहीं है, लेकिन ऐसा रूल वाइज माना जाता है। तो यहाँ पर अगर नई प्रेफरेंस डालेंगे तो कोई किसी को भी मेन बनाकर उसका नाम लिख देगा एंड में, तो फिर नाम बहुत सारे हो जाएंगे, तो कोई यूनिक नाम नहीं मिल पाएगा ना। तो उन्होंने जो रूल्स बनाया, वी हैव टू फॉलो दोज रूल्स। बट क्यों, मतलब वो लोगों ने कोई ऐसे कोई भी ऑर्डर डाला है कि वो लोग का कोई रीजन है उसके पीछे, ये ऑर्डर के पीछे? हाँ, तो जैसे उसमें ये रहता है, जैसे मान लो तुम ऐसे सोचो कि घर पे होगा तो पापा को तुमने प्रायोरिटी दिया, फिर मम्मा को मतलब अपना ऐसा मम्मा को भी प्रायोरिटी दोगे, तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन उसमें किसी को तो समझ लो मैं COH को मेन मान रहा हूँ और उसके डेरिवेटिव्स नीचे आ रहे हैं, तो इससे थोड़ा बहुत ये सब क्राइटेरिया होगा। ऐसा कोई परफेक्ट कोई हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसा ना उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ, लेकिन आप गेस कर सकते हो कि शायद ये रीजंस होंगे, समझे ना? हाँ सर, थैंक यू। तो इधर ज्यादा CID बनने चलो वापस इधर आते हैं, 7th पे जाते हैं बेटा। तो 7th वाले में ये भी एक एसिड डेरिवेटिव है, लेकिन चेहरा मैच नहीं करता। कई बार होता है ना, घर पे चेहरा मैच नहीं कर रहा है बच्चे का पेरेंट से, तो समझ लीजिए, तो इसको भी एसिड डेरिवेटिव बोला जाता है, लेकिन उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको ये साइनाइड है, साइनाइड है, और इसको हम बोलते हैं साइनो, या फिर इसको कई बार बोला जाता है कार्बो
नाइट्राइल। एक्चुअली ये दोनों जानने की इसलिए जरूरत है बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव यू ऑप्शंस। हमें लिखना होगा हम तो खाली साइनो लिखाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने दे दिया तो क्या करेंगे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये भी सही है। एज अ प्रीफिक्स, एज अ सफिक्स इट इज नाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल बेटा, कितना लिख लिया सबने बेटा? सर वो एल है ना? LE है, इधर भी इधर। यस सर, डन। नाइट्राइल है बस। सर इज इट कार्बोनाइट्राइल या नाइट्राइड? नाइट्राइल। ओके सर। ये आइसोसाइनाइड है, एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, तो इसको तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। Isocyano as a prefix and as a suffix also its name is little different. इसको बोलते हैं कार्बीला, कार्बिलामाइन। ठीक है, अजीब अजीब से नाम उन्होंने रखे हुए हैं, अब हम कुछ कर नहीं सकते। इंडियन अगर होते इस समय, तो अब इंडियन होते तो चिंटू मिंटू इस तरह कुछ भी लिख देते, मतलब अपने उसमें तो, और नहीं हुआ। हाँ सर, हाँ मतलब मैं गेस कर रहा है, ऐसे घर पे जैसे रखते हैं उसी तरह से कुछ रखते हैं। बैक टू 9th पे आते हैं, है ना, टाइम अपने पास बहुत कम है। THO, देखो इसको कंडेंस्ड मैनर में लिखते हैं तो ऐसा लिखा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए वैलेंसी किसकी कितनी है, अकॉर्डिंगली आपको सेटिस्फाई कराना है। कार्बन 4 वैलेंसी वाला, इसलिए इस तरह से आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट, तो वो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया तब तो ये आपको आता होगा। यस सर। हाँ सर, हमारा ऐसा नहीं हुआ, कोई नहीं, तो भी उससे कोई खास मुझे मतलब नहीं, जो जरूरत पड़ेगी तो आई विल टेल यू। अब इसमें आता है एल्डिहाइड, ठीक है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, और एज अ प्रीफिक्स इसको बोलते हैं ऑक्सो। समटाइम्स वी कॉल इट एज फॉर्मल। कीटो नहीं बोलते बेटा, ऑक्सो इसको बोलेंगे। एंड एज अ सफिक्स अल, अल। सर ये भी इम्पोर्टेंट है ना? यस बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद कीटोन। सर ऐसे कितने फंक्शनल ग्रुप है? ऐसे कई सारे हैं कीटोन का प्रीफिक्स भी तो ऑक्सो होता है ना? एल्कोहल भी आता है बीच में, तो मैं 1-2 ग्रुप बीच के स्किप कर दूंगा, उसकी जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। कीटोन, really big ones like phenyl, और इसको भी ऑक्सो बोलते हैं बेटा, क्योंकि केवल O को इंडिकेट करने के लिए लिखते हैं हम लोग, और इसको ओन। ये तो तुम्हारे कंफ्यूजन नहीं होगा क्या बेटा? कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं को होगा, एल्डो भी लिख सकते हैं ना? ये एंड में रहता है बेटा, और ये बीच में रहता है। ये कभी बीच में आएगा ही नहीं। एग्जैक्टली। यस। तो सर ये नोट करना। हाँ ऑफ कोर्स। हो गया, रिमूव कर दें पेज। सर दोबारा बोल सकते हो आपने क्या बोला? तो सर आपने जो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से डैश बनाया, इसका मतलब वो कंपाउंड बीच में रहेगा? बीच में रहेगा, दोनों पेरेंट चेन के बीच में रहेगा मतलब? यस बेटा। ओके ठीक है। सो तो अगर बीच में रहेगा तो कीटोन रहेगा ना? हाँ, अगर इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, दैट मीन्स वो कीटोन है। सर फंक्शनल ग्रुप एकदम एक्सट्रीम राइट या बीच में ही होता है ना, लेफ्ट साइड में कभी नहीं होता ना? नहीं, इफ योर फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, अब इसमें कार्बन है ही नहीं, है ना, और ऐसा कई सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो तुम्हें एंड में दिखाई देंगे और जिनसे नंबरिंग शुरू होगी। बट जैसे कीटोन है, ये कभी भी उसमें हो ही नहीं सकता एंड पे, वरना कीटोन नहीं बोला जाएगा, उसके दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए, ऐसा है। हाँ सर, मगर कीटोन में ये तो नेसेसरी नहीं है ना कि एग्जैक्ट बीच में रहे। नहीं, बीच का मतलब होता है एंड में नहीं होगा। हाँ ये सर। Should I remove this? But at the right hand, there can be other elements also, sir. No. In that case, it will change, na. Like if you have written NH2 here, that is amide. Ketone Okay, means sir. both sides you will be having carbon. Okay, sir. ठीक है, वो necessary है. Should I remove this now? Yes. Yes. इसके बाद जो आप लिखेंगे वो कीटोन के बाद एक और आता है थायोकीटोन, उसको स्किप कर देना, एल्कोहल लिखिएगा।
तो जब आपके एक्चुअल लेक्चर्स होंगे तो उसमें वो जो छूटे हुए भी लिखा देंगे, वो कभी पूछते नहीं, किसी एग्जाम में नहीं पूछते, वो केवल शो ऑफ के लिए रहता है। तो फिर टाइम होता है क्या बेटा? सर वो पूछते नहीं है तो फिर क्या यूज है? मतलब कोचिंग क्लास वाले पूछ लेंगे, मान लीजिए तुम पेज में पढ़ रहे हो, किसी दूसरे का पेपर उठा लोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे ना कि हमको तो ये पढ़ाते ही नहीं है, तो वो शो ऑफ के लिए रहता है। सर मतलब ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं ऐसे तो। नहीं, जेई वालों ने कहा नहीं है ना कि हम नहीं पूछेंगे, ऐसा भी नहीं किया ना। मतलब अब हम लोग किसके बेसिस पे प्रेडिक्ट करते हैं? अब तक जो उन्होंने पूछा है, फ्यूचर वाला उन्होंने थोड़ी ना बोला है कि हम नहीं पूछेंगे। सर ओएच को कौन सा नंबर लिखे? 11। यार ये नंबर तो आप चेक कर लो। हाँ नहीं सर, क्योंकि आपने बोला था कि 10th के बाद आपने बोला था कि नेसेसरी नहीं है, इसलिए आप ओएच चलेगा। नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। वैसे ये तो इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो आसान है, तो तुम हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से मतलब 9th-10th का। सर ये भी आप में कभी नहीं पढ़ाया लिख रहे हो ना? क्या बेटा? ये भी आप रेफरेंस वाइज लिख रहे हो ना? हाँ, ये सब प्रायोरिटी उसमें है। ठीक है, ये आप कॉपी कर लेना। सर वो अमाइन है या अमीनो है? यहाँ एमाइनो है, इधर एमाइन है। ठीक है, और भी है एक दो। लास्ट में क्या है? एक इमाइन भी है, तो मैंने वो स्किप कर दिया, वो पूछता नहीं है। लास्ट यहाँ भी एमाइन है। हो गया? हो गया बेटा? यस सर। यस सर। चलो, अभी प्रायोरिटी ऑर्डर मेन था वो, क्योंकि याद नहीं होगा तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। अब देयर आर सो मेनी रूल्स, बट मैं आपको रूल में आप अगर मैं आपको लाइन वाइज रूल लिखाऊंगा तो फिर खो जाओगे, और इतना टाइम नहीं है कि फिर उसमें हम डील करें। तो मैं आपको वो मेन रूल बता रहा हूँ जिसको हर बार आपको यूज करना है, भले ही वो पूरा यूज हो या नहीं हो। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? जैसे 9th and 10th है, 9th-10th में कोई बच्चा है और उसको IUPAC से रूल पढ़ाते हैं, तो उसमें वो फंक्शनल ग्रुप्स नहीं पढ़ाते, वो जनरली स्ट्रेट कार्बन चेन, एल्केन, एल्कीन, ये सब पढ़ाते हैं। तो सर वो मैं 4-5 का टेबल दे देता है, वही 5 में रेफरेंस पढ़ के आता है। 4 दिया था। हाँ सर। अच्छा लास्ट ईयर तो 3 निकाल भी दी। मैं आपको सीक्वेंस लास्ट ईयर ऑर्गेनिक के नाम पे कुछ भी नहीं पढ़ा। सारे काट दिया क्वेश्चन। यस सर, कुछ भी नहीं था। कोई नहीं। जेई में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, और कुछ भी रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपको बचपन में आपने सुना होगा ना कि हमें ये रटना है, या केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली समझाई जाएंगी, डोंट वरी। देखो, जो बिल्कुल ऐसा जिसमें कुछ भी अवेलेबल ही नहीं है किसी भी जगह पर, तो वो तो याद रखना पड़ेगा। अदरवाइज देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ चीजें कॉन्सेप्चुअली चल रही है। तो वो चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, ऑल 3 पार्ट्स। ठीक है, बैक टू दिस। ज्यादा बातें नहीं करते हम लोग, नहीं तो टाइम हमारा खत्म हो जाएगा। अब इस पे आते हैं। आई विल टेल यू द मेन रूल जिसके बेसिस पे आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो मेन मैं या 2-3 पॉइंट्स लिखा देता हूं जिसमें वो सारे रूल्स कवर हो जाएंगे। तो मैं ऐसा लिख देता हूं रूल्स, ऑल्दो मैं ऑफिशियली रूल्स नहीं लिखा रहा हूं। आई एम टेलिंग यू दोज पॉइंट्स बाय विच यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व क्वेश्चन, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो पहला पॉइंट जो आपको एग्जाम में, जैसे कोई उसने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज IUPAC नेम, तो पहली चीज माइंड में क्या आनी चाहिए, वो है आइडेंटिफाई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं रूल वाइज जाऊंगा तो लॉन्गेस्ट चेन, ये रूल वो रूल, बहुत सारे रूल्स उस तरह से लिखाएंगे, लेकिन वो सब मैं आपको अभी नहीं बताना चाहता, क्योंकि आपको जो स्ट्राइक करना चाहिए एग्जाम में कि कहां से स्टार्ट करें, इनिशिएट करें, हाउ टू इनिशिएट, वो ये है आइडेंटिफाई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप।
इसमें किसी को प्रॉब्लम है बेटा? अगर तो कुछ मतलब आएगा सेकेंडरी तो आप सफिक्स ना? आइडेंटिफाई कर लोगे ना? यस सर। जी सर। मैं एक सर, एग्जांपल भी लिख लेता हूँ, है ना, इससे क्वेश्चन आपको था। क्लैरिटी हो जाएगी। लेट मी राइट एग्जांपल। हाँ, सर ये पहले रूल के लिए एग्जांपल है ना? ये पहले रूल के लिए नहीं, ये रूल में नहीं लिखा रहा हूं। आई एम जस्ट गिविंग यू कंपाउंड एंड मैं वो सब बताऊंगा जिससे तुम क्विकली आंसर निकाल पाओ। आई एम नॉट गिविंग यू रूल्स इन अ सीक्वेंस, ठीक है? मैं वो बता रहा हूं कि जहां से आपको शुरू करना है, हाउ टू इनिशिएट, कि नाम कैसे लिखें, ठीक है? ओके सर। तो इसमें 1 2 3 सर मतलब ये जब आप बता दोगे तो हम लोग सपोज जैसे कीटोन का ग्रुप यहाँ मुझे दिख रहा है, तो या जो भी ग्रुप है, तो सर ये ग्रुप अगर मतलब अगर इसको प्रीफिक्स की जगह कहीं सफिक्स में हुआ तो हम लोग वो सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे और मतलब उस ऑर्डर के हिसाब से सॉल्व कर पाए। बिल्कुल सही। मैं और डाल भी देता हूँ, है ना, इससे कंफ्यूजन और बढ़ जाए। कंफ्यूज होंगे तो उसको सही कर लेंगे। So the acid group will have a higher preference than the ketone one, no? सबसे पहला पॉइंट क्या था बेटा? आइडेंटिफाई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ अस, हम मिस्टेक क्या कर देते हैं कि इसको कई बार हमको लगता है कि ये कीटोन है और ये एल्कोहल है, जबकि ये एज अ होल कार्बोक्सिलिक एसिड मिस्टेक होती है। तो याद रखना उन बच्चों से जिनसे मिस्टेक होती है, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए जब कभी भी सी डबल बॉन्ड ओ दिया हो। तो अगर सी डबल बॉन्ड ओ के एक तरफ कार्बन और एक तरफ OH हो तो समझ लेना कि ये एसिड है। अगर उस कार्बन CO के एक तरफ कार्बन है और एक तरफ OR है तो ये एस्टर है। हाँ, अगर उस CO के एक तरफ कार्बन है और एक तरफ नाइट्रोजन है, जरूरी नहीं NH2, उसको एमाइड बोलते हैं। अगर एक तरफ कार्बन है CO के और एक तरफ हेलोजन है तो ये एसिड हेलाइड हो गया, ठीक है? एक तरफ कार्बन है और एक तरफ हाइड्रोजन है, दिस इज एल्डिहाइड। और अगर दोनों तरफ कार्बन हो तो कीटोन। ये दिमाग की बत्ती जलने वाला ग्रुप है। आई होप आप समझ पाएंगे। इसमें तुम्हारे पास कीटोन था, इसमें तुम्हारे पास एल्कोहल था, इसमें तुम्हारे पास एसिड था। तो दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। पहली चीज हो गई। क्या समझ में आ गया बेटा? सर मतलब जो मेन चेन से पहले होता है वो होता है क्या प्रिंसिपल फंक्शन? भाई प्रायोरिटी ऑर्डर पूरा डिस्कस किया ना। प्रायोरिटी ऑर्डर से निकाला है बेटा। जो लिस्ट दी है उसमें जो सबसे पहले है वो सबसे ज्यादा प्रायर है। हाँ, तुम्हारे पास एल्कोहल था, तुम्हारे पास कीटोन था और तुम्हारे पास एसिड था। अब तुम प्रायोरिटी ऑर्डर में देखो ऊपर कौन आ रहा है, तो दैट इज एसिड। क्लियर? प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? एक बार रिपीट कर सकते हैं? प्रीफिक्स ऑफ कीटोन। अरे लिखवाया अभी तुमने। अरे जिस ऑर्डर में लिखाया उसमें सबसे ऊपर वाला ज्यादा प्रायोरिटी है। क्लियर है बेटा? जिसने पूछा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होती है? यस। चलिए, ऑर्डर में लिखा है वही प्रायोरिटी ऑर्डर है। हाँ बिल्कुल, जो पहले वो प्रेफरेंस। नंबर 2, once you have identified functional group, then parent chain कैसे select? PC means parent chain. So parent chain is selected in such a manner that it accommodates, maximum number of principal functional groups. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स। क्या समझ पाए बेटा ये? हाँ सर। यस सर। सर एक बार वापस बता। Even if it is not actual longest, even if it is not actual longest chain, बड़ा सिंपल है। आपको रूट वर्ड पेरेंट चेन वही सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए, ठीक है?
एक एग्जाम्पल इस वाले में तो बहुत सिंपल है, दिस इज योर प्रिंसिपल फंक्शनल दिस इज योर पेरेंट चेन। ये तो बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको लिख कर देता हूं। बताइए इसमें प्रिंसिपल पेरेंट चेन कौन सी होगी? सर वर्टिकल वाला। हाँ, ये वाली पेरेंट चेन होगी बेटा। ओनली 3 कार्बन। तो इतने सारे कार्बन को छोड़ देना है और हाँ इतने सारे, ये सारे मेरे लिए सब प्रीफिक्स हो गए साइड चेन। You have to check what is the most preferent, like the chain which has the most preferent, like yeah. The chain which has maximum principal functional group. I have written in short. ये आप इसको full form में लिख लेना। The parent chain should have maximum principal functional groups. लिख लिया सबने? Yes sir. ठीक है? Then So double triple it will bond. be only functional group because there will only be one principal one, right? So, दोबारा पूछिए बेटा। So shouldn't it be only functional group because there will be only one principal one, right? No. I told you now. This is the example where you have 2 principal functional groups. Yes sir. So she is saying that principal functional group तो एक ही होगा ना, बाकी सब तो functional। अरे नहीं, that is right now, yeah, maximum in this priority one we have- functional group. Maximum priority functional group. तो Okay, सपोज you're just अगर कार्बन multiplying the एक number वाला of- किसी साइड चेन में आ रहा हो और दूसरे में अल्कोहल और वो सब बहुत सारा हो, तो भी हम हाईएस्ट अरे। वाले को लेंगे कि ज्यादा वाले को लेंगे? एक मिनट, अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ ये लिख लो, मैक्सिमम पॉसिबल प्रिंसिपल फंक्शनल। किसी बच्चे ने बोला ना कि पॉसिबल है कि कोई प्रिंसिपल फंक्शनल किसी साइड चेन में पढ़ रहा हो, तो पॉसिबल जितने भी मैक्सिमम आए वो आप लीजिए। आर गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? Yes sir, now. सबसे पहले तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को ही लेना ना, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद बाकी का लम्हा करनी है। हमें दूसरे फंक्शनल ग्रुप देखने ही नहीं बेटा, हमें मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स वाली चेन सिलेक्ट करनी है। और अगर उसके बाद भी तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन में कंपैरिजन करना पड़ रहा है, देन यू सिलेक्ट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। इज इट क्लियर नाउ? ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको लेने का एग्जांपल। हाँ, अगर मान लीजिए कि 2 चेन बराबर लेंथ की आ रही है, उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी इक्वल नंबर में है, देन सिलेक्ट दैट चेन विच हैज डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सर मतलब जिसका ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको सिलेक्ट करने का। हाँ, ट्रिपल नहीं, जिसमें ज्यादा डबल ट्रिपल हो। ट्रिपल की डबल और ट्रिपल में आपस में क्या होगा? डबल को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, उस पे अभी आएंगे। पहले सिंपल तो समझ लें। हाँ सर, ठीक है, आप एग्जांपल देके बाद में समझाना। हाँ, अभी इसीलिए तो कह रहे हैं कम से कम आप इतना समझ के ना, इसलिए मैंने 2 एग्जांपल भी साथ में दिखाए। तो अगर ये हो गया तो ओके बोलो, उसको कॉम्प्लिकेट मत करो अभी। ओके सर, ठीक है। हाँ, फिर आते थर्ड पे। थर्ड पॉइंट आता है नंबरिंग को लेकर के। तो इसमें क्या होता है, कार्बन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप गेट्स लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। क्या ये पॉइंट समझ में आया बेटा? Why lowest possible number? Why not lowest number? Because lowest number तो 1 है। अगर वो एंड में है तब तो उसको 1 दे दोगे, लेकिन अगर वो एंड पे नहीं होता तो फिर 1 नहीं दे पाते। तो मतलब तो नंबरिंग उस एंड से शुरू करते हैं जिससे उसको लोएस्ट नंबर मिल जाए। यस सर, सो 2 और 4 होगा तो 2 देंगे। हाँ, तो यहाँ एक चीज क्लियर रखना, नंबरिंग हमेशा एंड टू एंड होती है, बीच से शुरू नहीं होती बेटा। नहीं तो कोई बच्चा अचानक से बोल देगा कि अगर ये बीच में भी है तो वहीं से 1 शुरू कर दो। दैट इज नॉट पॉसिबल, इट इज ऑलवेज एंड टू एंड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा ये सब आप वो दूसरा वाला एग्जांपल दिखा सकते हैं एक बार, वो कॉपी करना। हाँ सर, वो पेरेंट चेन वाला।
जैसे कि ये वाला सर, इसको कॉपी 1 करो। 2 3 ठीक है। Sir, in this I wanted to ask if like we have two functional groups in the parent chain, so that's maximum possible. But Yes. if in either of the sites we had another functional group, then even if we take that chain, still it will be 2, and even if we take the current one, still it will be 2. So then in that case, which one do we take? That functional group which you are considering here or here, that is principal or any other functional group? It's lower in priority than the one which Then is this will be the parent chain only. okay, and if it's in higher than that, okay. Higher then that you have to consider. And if सर it's अगर same A1 नंबर है तो सर लंबा वाला yes, same एक होगा मिनट, तो एक फर्स्ट वाला एग्जांपल दिखाओ ना। बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड केसेस में तुम्हारे डाउट्स पूछने के लिए बहुत सारा टाइम मिलेगा अभी। नहीं तो क्या होगा, अभी एक भी एग्जाम्पल का पूरा नाम नहीं लिखा हमने, तो कंफ्यूज हो जाएंगे सारे बच्चे। तो लेट राइट 1 or 2 नेम्स, फिर आप डाउट्स अपने आप पूछना। सोचिए मैंने सारे रूल्स को 3 में कन्वर्ट कर दिया। देर आर 10-12 रूल्स आते हैं, बट मैंने सबको किस में कन्वर्ट कर दिया? 3 में। तो इससे अपना सारा काम चलता रहेगा। ठीक है, जितना अभी तक मैंने बताया क्या वो समझ में आया? ये एग्जाम्पल में मैंने हाँ, सर, समझाया और समझ इस एग्जाम्पल में समझाया। तो बताइए कि ये जो है इसमें तुम्हारा रूट वर्ड क्या होगा? Oic acid will be at the end. इस वाले में सर इसमें रूट वर्ड है ऑक्ट, राइट? और इसमें रूट वर्ड Yes. कितना है, क्या है बेटा? क्रॉप। हाँ, तो ये याद रखना ना। लेट मी टेल यू, सबसे पहले आप रूट वर्ड लिखना। फिर उसमें रूट वर्ड क्या था? लेट मी टेल यू, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है बेटा? रूट वर्ड। रूट वर्ड। अब असली नाम पे आ रहे हैं बेटा, रूट वर्ड ये सबसे पहले आपको लिखना है। आप चाहो तो नंबरिंग भी कर लो कि सबसे पहले क्या चीज लिखें। रूट वर्ड के बाद आपको लिखना है प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, जो भी है, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी जो भी। रूट वर्ड से स्टार्ट करना है, कुछ भी हो जाए। देखो एग्जाम में फ्यूचर में क्या आएगा, दे विल गिव यू स्ट्रक्चर, they will give you IUPAC name and they will ask you structure. There also in the same manner you have to deal with कि रूट वर्ड डिसाइड करिए और जो रूट वर्ड उसमें दिया हुआ है उस रूट वर्ड के बेसिस पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ड्रॉ कर दो। और यहाँ पर भी वही करना है कि whatever number of carbon atoms given in the parent chain, accordingly you write the root word. तो रूट वर्ड इज अ स्टार्टिंग पॉइंट आपकी नेमिंग के लिए। क्या आप समझ पाए मेरी बात? इसके पहले जो भी था सर, पहले आइडेंटिफाई करने वाला, फिर यहाँ से क्या बोला बेटा? मेरे को सुनाई नहीं दिया सर। इसके पहले जो आपने बाकी के रूल्स थे वो आइडेंटिफाई करने के लिए, बाकी सब जो रूट वर्ड यहाँ से लिखना चाहते हैं। हाँ, यहाँ से ये नेमिंग के लिए, मतलब ये सब रूल का ही पार्ट है। अब उसको जैसे भी लिखो, मैंने उसको 3-4 में डिवाइड कर दिया। अब इसमें देखो मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ? ऑक्ट से। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम प्रीफिक्स पहले करते हो या सफिक्स पहले करते हो, इट्स योर चॉइस। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं जैसे इधर की तरफ जा रहा हूँ। तो बताइए बेटा, इसमें कोई अनसैचुरेशन है क्या इसमें कहीं पर भी? हाँ सर, डबल बॉन्ड है थर्ड पोजीशन पे, इसीलिए मैं लिखूंगा 3 और उसके बाद लिख दूंगा ENE। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, उसके बाद ये तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और एक ही है, तो और उसके लिए क्या होता है बेटा? ओइक एसिड। तो मैं यहाँ पर 1 ओइक एसिड लिखता, लेकिन नाउ डेज जो रूल्स वाइज उन्होंने बोल दिया 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 बाय डिफॉल्ट कंसीडर करते हैं। तो जस्ट राइट ओइक एसिड। सर तो E कट जाएगा। यस सर, E will not be that. आप एक बार अभी रिपीट कर सकते हैं, आपने क्या बोला? बट डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, अभी मैं सब बताऊंगा, पहले मैं बता दूं फिर आप बोलिएगा। सो आई सेड कि रूट वर्ड आपने ऑक्ट लिख दिया, उसके बाद आप प्रीफिक्स लिख सकते हो या सफिक्स, इट्स योर चॉइस। तो मैंने सफिक्स चूज किया। तो आई सेड इसमें वी हैव अ डबल बॉन्ड एट थर्ड पोजीशन, सो आई विल राइट 3E। और फिर फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है मेन वाला प्रिंसिपल, तो उसके लिए ओइक एसिड है। 1 लिख भी सकते हैं, लेकिन नाउ डेज हमने 1 लिखना छोड़ दिया है रूल वाइज, क्योंकि 1 बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। इफ नथिंग इज रिटन इट मींस वो 1 पोजीशन पे है। तो 1 ओइक एसिड के बदले हम सिंपली ओइक एसिड लिखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, सिंस सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट्स विद वोवेल, वोवेल और वाई, तो वी रिमूव दिस ई। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, ऑफ 3 ओइक एसिड, यानी मैं इसको ऐसा चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं। क्या समझ में आया बेटा ये? ये कट करना है कि Sir, we should not put the dash between them, sir. हाँ, उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। Okay, sir. वो डैश की जरूरत तब पड़ती है जब तुम्हें लोकेंट इंडिकेट करना हो। सर तो इसका नाम है, ये नाम हो गया इसका। अब इसका प्रीफिक्स क्या है, तो प्रीफिक्स जो भी बच रहा है वो प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स में एक 7th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है और 5th पोजीशन पे कीटो है। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा बेटा? हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी आएगा। तो आप लिख दो 7 हाइड्रोक्सी और 5 कीटो। सर इट वाज ऑक्सो ना? सॉरी, हाँ कीटो भी चलेगा, ऑक्सो दोनों लिख सकते हो। एक्चुअली मैं ज्यादा ऑक्सो लिखता हूँ, लेकिन कीटो भी लिखा हुआ मिलेगा, वो कीटो मेरे दिमाग में आ गया, आप इसको ऑक्सो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दे मे गिव यू कीटो, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा नाम। सर दिस इज इन द ऑर्डर ऑफ अल्फाबेटिक, राइट? अल्फाबेट केवल मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है। प्रीफिक्स की बात करो सर, प्रीफिक्स में अल्फाबेटिक होता है ना? प्रीफिक्स में अल्फाबेट, ये चीज आप हाईलाइट कर लेना कि इन प्रीफिक्स वी सिलेक्ट अल्फाबेट, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट नेम। अब इसको अच्छे से लिख लो। एंड हियर इफ यू हैव डाउट, जिनकी डाउट्स नहीं है दे कीप ऑन कॉपिंग, और जिनको डाउट है दे आस्क। बोलो बेटा। should we neglect one more, sir? हाँ वही मैं पूछ रहा था। नहीं, क्या पूछा तुमने, दोबारा बोलो। ऑक्सो और ऑक्ट में एक ओ कैंसिल करना है, सब दोनों लिखना पड़ेगा। ऑक्सो और ऑक्ट में दोनों साथ में ओ दोनों लिखना है, दोनों लिखने हैं। ओके सर, ठीक है। ये सेपरेट वर्ड्स हैं सर। हाँ सर प्रीफिक्स में हम वो एसिड नहीं लिखेंगे ना? प्रीफिक्स में वो एसिड नहीं लिख, कहाँ है सर? राइट में जो सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये वो इसमें थोड़ी ना, ये पूरा का पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है बेटा, whose name is oic acid। ओके सर, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 पार्ट में अपने नाम को डिवाइड कर लिया, एक प्रीफिक्स, एक सफिक्स और एक रूट वर्ड। तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे बेटा? एवरी टाइम रूट वर्ड से। देखिए आप हमेशा आपका आंसर सही निकलेगा। इफ यू स्टार्ट विद रूट वर्ड, देन यू राइट सफिक्स एंड देन यू राइट प्रीफिक्स, डन। ठीक है Sir, yes beta. Sir, can you repeat what you said about the removing of e? I said if your secondary suffix starts with the vowel or y, then remove e of primary suffix. Okay sir. इसको आप नोट करके लिख भी लीजिएगा अपने नोट्स में। Should I remove this page now? Yes sir. सर रुकिए सर। Okay बेटा। सर नोट कर लिया था सर, बस कंफर्म करा था कि यही से। अब इसमें आ जाए। Yes sir. इसमें देखो, what is the root word here? Prop. तो I will write prop। ठीक है, prop हो गया। अब इसमें कोई अनसैचुरेशन है बेटा मेन चेन में? नहीं, इसमें सीधे सीधे ANE लिख दोगे, राइट ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसमें एक्चुअली 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गए। 1,3 हॉलिडे। हाँ, इसी 1,3 लिखते हैं, लेकिन 1 और 3 तो एंड पोजीशन ही होगी, तो नो नीड टू राइट 1,3। यू कैन राइट 1,3, बट मोस्टली यू विल नोटिस कि आप नाउअडेज दे डू नॉट राइट 1,3, दे जस्ट राइट प्रोपेन डायल। इज इट क्लियर? ठीक है, ये डायल का पार्ट हो गया। और ये डैश ना भी लिखा हो, we have to assume that it is at the end of the chains. 2 aldehydes है ना? 2 aldehydes हैं, they will 2 पे डाई और वो दोनों एंड पे तो अज्यूम होगा। Because if डैश हो सकता है डैश ना भी लिखा हो। ये छोटी छोटी चीजें जो तुम इग्नोर कर सकते हो, तुम्हें खुद ही ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें कोई एब्सोल्यूट नेमिंग नहीं लिखनी है बेटा। दे विल गिव यू ऑप्शंस एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू सिलेक्ट। तो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देना, ठीक है।
उसको लेके ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट carbon atoms and it's dialdehyde, then there's only one way to do it. That's why they are not giving more like specification. So, yes beta. so when we use di without any numbering, that time the functional group is always at the end of the chain. The two functional groups are always at the end of the chain. डाई तो 2 के लिए यूज किया ना, और एल्डिहाइड में एक is हाइड्रोजन used for 2 aldehydes. It's not for 1 and 3. Yes, yes. But you haven't written 1,3. Because अगर 2 ketone हो गए, in that case what will you do? The ketones will not be at the end. There you have to mention not 2,5 dione. Okay, yes sir. Okay. 1, 2, 3, 4. This is butyl. So what will you write beta here? 2 ethyl, 2 butyl, and propane diol. Done. ठीक है? Yes sir. सर 2 ब्यूटाइल क्यों अल्फाबेटिकली दूसरे पे चिपका हुआ सेकंड पोजीशन पहले आएगा। अच्छा सॉरी सर ये ब्यूटाइल पहले आया सर पहले ब्यूटाइल लिख लो बेटा। हाँ सर ये यहाँ पर हम एक लोग बार समझाओ ना। कोई इसको एक्सप्लेन करेगा बेटा? सर मैं करूं? हाँ बोलो। सबसे ज्यादा जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसको पेरेंट का मतलब पेरेंट चेन लेना है। उसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है तो प्रोप लिखा। वहां पे कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन लिखा। 2 ग्रुप्स हैं एल्डिहाइड के इसलिए डाई लिखा। एल्डिहाइड का सफिक्स यूज किया अल लिखा। और उसमें 1,3 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एल्डिहाइड में लास्ट में H लगेगा, कार्बन नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट अगर 3 कार्बन का है तो वो 1 और 3 पर ही कोने में मतलब दोनों साइड्स पे रहेगा। उसके बाद ब्रांचिंग पे गए तो 2 मतलब सेकंड कार्बन पे एक ब्यूटाइल है और एक इथाइल है। 4 है इसलिए ब्यूट, 2 है इसलिए इथाइल है और ब्यूटाइल है। बी पहले आता है इसलिए 2 ब्यूटाइल पहले लिखा, ई उसके बाद में आता है इसलिए 2 इथाइल उसके बाद लिखा और पूरा नेम फॉर्म हो गया। फैंटास्टिक आरएबी, वेरी गुड बेटा, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू सर। चलिए ये सब तो हो गया बेटा। शुड आई रिमूव दिस? यस सर। सर 1 मिनट लिख लेने दो एक बार नाम। हो गया सर, हो गया। देखो अब ये तो मैं इसके कई सारे एग्जांपल्स तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, बट 1-2 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनमें अलग से आपको नेम मतलब उनका थोड़ा आइडिया पहले से होना चाहिए। जैसे एक एस्टर, लेट मी राइट हियर एस्टर, ध्यान से देखना बेटा। कैन आई राइट इन दिस मैनर जनरल फॉर्मूला? यस सर। अच्छा, important point is your parent chain should always be of this side. इधर भी कार्बन चेन होगा, but the carbon which is having double bond O, that will be your main chain first carbon. क्या समझ में आई मेरी बात? नहीं सर। नहीं समझ में आई? मैंने बोला कि ये जो एस्टर का मेन चेन होगा ना, वो बेटा CO वाले कार्बन से स्टार्ट होता है, उसकी तरफ वाला आपको लेना है। O वाला आपका मेन चेन का एल्काइल, ये एल्काइल होगा, ये कोई मेन चेन का एल्केन वाला पार्ट नहीं होगा। सर मतलब जो ऑक्सीजन के अपोजिट साइड वाला है वो वहां से मेन चेन होगा। उसके बदले ऐसे याद रखो जो CO वाला होगा वो मेन। मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन को मेन चेन स्टार्ट करना। हाँ, वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है बेटा? सर तो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो काउंट होगा मेन चेन में। एक मिनट, कंफ्यूज हो रहे हैं, एक साथ 2 लोग बोल गए, बोलो बेटा। So that alkyl R dash will be written as suffix or prefix? वो आते हैं उस पे। मैंने केवल आपको एक चीज बताई अभी, क्या वो समझ में आ गई कि आपका जो पेरेंट चेन होगा वो इस साइड से होगा, इस साइड से नहीं होगा। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू नो अभी के लिए। समझ गए? यस सर। यस सर। अब इसका नाम ऑलवेज इट्स नेम विल बी एल्काइल एल्केनोएट, ऑलवेज। अब आप ध्यान से देखो, ये जो एल्काइल पार्ट है वो यहां से आया है,
क्या समझ पाओगे? फ्यूचर में आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि इस नाम में वो ये वाले का क्या क्या होगा? ठीक है। Yes. और ये जो तुम्हें अल्क दिखाई दे रहा है ना, ये अल्क, ये रूट वर्ड है। अब ये रूट वर्ड कहां से आया होगा बेटा? it's an alkane. समझ गए ना? एंड रूट वर्ड मस्ट हैव कार्बन एटम्स ऑफ R एज वेल एज दिस एक्स्ट्रा कार्बन। ठीक है सर नहीं समझे। अरे यार सर वो जो R डैश है मतलब वो चेन का है। alkane ना, that's why. आप मेरे को बताओ इसमें, अब आप समझ जाओगे। ये बताइए, इधर तुम्हारे पास 4 कार्बन एटम्स हैं, Yes. इधर टोटल 3 कार्बन एटम्स। बताइए रूट वर्ड क्या होगा? सर प्रोप होगा। 4 कार्बन। अरे नहीं रे रेत होगा ना, वो साइड वाला मेन चेन होगा। समझ ही नहीं पा रहा है बच्चा। यहां से मेन चेंज शुरू हो रहे, इसलिए ये रूट वर्ड होगा, यानी कि आपका रूट वर्ड आएगा प्रोपाइल। प्रॉप आएगा। रूट वर्ड कभी भी प्रोपाइल वगैरह, प्रॉप सीधे सीधे एथ में प्रॉप इस तरह चलता है, प्रॉप। और ये कहाँ है? सर ये एल्काइल में चलेगा। पीछे अल्काइल पहले आएगा, मतलब ये क्या होगा बेटा? ब्यूटाइल। अब ये बताइए, इस प्रॉप में कोई तुम्हारे पास अनसैचुरेशन है? नो सर। नहीं, सब सिंगल बॉन्ड का ANE। और इसका O8 होता है, O8 starts with O, that is why E of ANE will be removed। तो आप समझ गए होंगे कि ये NO8 कैसे आया था। समझा सर। कीटोन का सर। समझा सर। हाँ, तो अब इसका डिफिकल्ट एग्जाम्पल देखो। अब देखो इसका डिफिकल्ट एग्जाम्पल, CH3 CH OH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मैंने मान लीजिए लिख दिया 1 2 3 4 5, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए 6H13। ठीक है, अब बताइए इसका नाम क्या होगा? सर 1 मिनट मिलेगा। हाँ 1 मिनट लेकर आंसर दो। आज के लिए यही लास्ट है, आप ये ऐसा मान कर करिए और आराम से इसका आंसर दो। वो C डबल बॉन्ड के बाद वो है ना? अरे अभी लिखो। ये एस्टर है बेटा। सर वो जो लेफ्ट से सेकंड CH है उसके ऊपर क्या है? OH। कुछ और भी लिख सकते थे, Cl लिख लो, BrNO2 एनीथिंग, वो तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। हो पा रहा है बेटा? हाँ सर। ऑलमोस्ट डन। याद रखना, ये हिस्सा बस पहले लिख दो, उसके बाद पूरा नाम लिखना है। वेरी गुड प्रियांश, सोहम, जयेश, तन्मय। नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ बहुत जल्दी। रिजा, श्लोक, बहुत सारे लोग फटाफट नाम लिख कर दे रहे हैं। सबने सोच लिया बेटा? डिस्कस कर लें अभी। हाँ सर। यस सर। देखो ये तो 6 कार्बन एटम्स का, ये तो सबसे पहले ही आप लिख दोगे हेक्साइल, है ना? यस सर। और ये सब छोटी मोटी चीजों के चक्कर में मत पड़ना कि ये कैपिटल लेटर लिखें, स्मॉल लेटर लिखें, ये सब इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वो तो तुम ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन देखोगे तो समझ जाओगे। हेक्साइल लिखा हमने, और इसके बाद आपको ये रूट वर्ड लेना है। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 1 2 4 5 10 पेंट आएगा ना, पेंट आएगा। और
हाँ, पेंट के बाद क्या लिखेंगे बेटा? 2 इन आएगा, और हाँ O8 आएगा, और उसके पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें? हाइड्रोक्सी। कुछ बच्चों ने गलती से ऑल लिख दिया इसको, तो ये लिखेंगे हाइड्रोक्सी। क्योंकि एक बार आपको आइडिया हो गया ना, तो फिर वो आप कहीं से भी शुरू करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पे हमेशा रूट वर्ड से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेंट, और फिर लिख देंगे 2 in O8। ठीक है सर, वो ऑल क्यों नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा बेटा? Prefix not an aldehyde, na. That's why it's an alcohol. हाँ, but like वो तो अभी पेरेंट चेन में है ना, फिर भी you can use suffix or prefix. Except the principal functional group, all other functional groups will be treated as substituent. Okay, sir. सर एक क्वेश्चन था। We can't say no at all at the end. That's why. Others copy, हाँ, बाकी लोग कॉपी कर ले एंड इसको पूछने दो। बोलो बेटा, व्हाट इज योर? सर ये क्या कहते हैं, हेक्साइल और हाइड्रोक्सी दोनों एच से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहले हेक्साइल आएगा कि? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं बेटा, ये बाय डिफॉल्ट सबसे पहले आता है। ओके सर, ये नाम है ना, ये तो ये तो एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं एग्जाम्पल में ही जा रहा हूँ। समझ लो कि एल्काइल तो यहाँ से आया, और जो तुम्हारा OH प्रीफिक्स है दैट इज इसका प्रीफिक्स अल्क का, तो अल्क से पहले आएगा। सर तो मतलब क्या कहते हैं, सबसे पहले जो है कभी भी वही आएगा, क्या कहते हैं, चेन वाले का। हाँ, अब उसमें भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल में इसके अंदर भी अपने सब्स्टिट्यूएंट हो, तो वो इससे पहले आएंगे। यस सर, समझा। ठीक है सर, वो अल्काइल अल्केन वेट में आपने एक को 8 डैश क्यों लिखा है? वो डिफरेंस दिखाने के लिए बेटा। अभी हम नहीं कह सकते ना कि ये दोनों सेम ही होंगे हर बार। सर इसमें O8 किसके लिए आया बताओ मुझे। O8 एस्टर के लिए है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है एस्टर फंक्शनल को। सर इसमें नहीं, वो जो अब भी लिखा था ना आपने, ये सारे एग्जांपल्स वही है बेटा, सब में वही चीज है। एस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है वो O8। सर वो EN डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा सर, तो फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होगा? YN। अभी ज्वाइन किया है क्या तुमने? नहीं सर। पेंटाइन OH। सर और एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको आप रिवाइज कर लेना बेटा, और स्टार्टिंग में ही सारे डाउट्स पूछ लेना जो भी तुम्हारे पास, ठीक है ना? और स्क्रीनशॉट अगर किसी को चाहिए तो ले लो बेटा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। शेयर सम शीट, मजा आता है कंपाउंड्स का नाम लिखना। बहुत ज्यादा। अभी नहीं बेटा, अभी हम लिमिटेड चीजें करेंगे, बिकॉज केवी पर पीवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। जब आप एक्चुअल जेई के लिए पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है? Can you make some kind of group for the screenshot? ग्रुप ना सर टेलीग्राम पे बनाते हैं। तो मैंने अभी नंबर दिया है, तो 2-3 बच्चे कोई मुझे दे देना, अपना मैसेज कर देना मुझे, मैं ऐड करूंगा, फिर बाकी लोग उसको ऐड कर लेना। ठीक है? ये स्क्रीनशॉट चाहिए किसी को बेटा, इसमें से किसी का? सर इस पे आप असाइनमेंट दोगे? वो एंड में दूंगा। ओके ओके, ठीक है। चलो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, मतलब कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं जितना क्वेश्चन आंसर करने के लिए चाहिए? किसमें? नहीं, दोबारा पूछो, क्या बोला बेटा तुमने? जीओसी मतलब जनरली जीओसी है, वैसे कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं? नहीं, जीओसी तो एक पर्टिकुलर चैप्टर हुआ ना बेटा। जनरल ऑर्गेनिक चैप्टर तो बहुत सारे हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्काडाइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कितने नाम लूंगा मैं। सब मैं आपको मिक्स्ड वे में ऐसा कराऊंगा कि यू कैन एटलीस्ट अटेम्प्ट समथिंग। ठीक है? ओके सर, ठीक है सर अभी एनसीईआरटी से कोई चैप्टर पढ़ सकते हैं? अभी कोई जरूरत नहीं है सर। बोलो सर जे के लिए भी आप ही पढ़ाओगे? वो तो अलग अलग टीचर्स रहते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस बैच में हो, कैसा, मतलब वो बाद में साइन होता है बेटा। अभी बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, आप अच्छा पढ़ाए सर, अच्छा लगा। चलो, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर।